एपिसोड की स्टार्टिंग होती है। एपिसोड की स्टार्टिंग में नरेटिंग वॉइस वहां पर कहती है, जब 10,000 रेसिस वॉर स्टार्ट हुई थी उसके पहले साल में काउंटलेस डीमन जो थे वो अर्थ के ऊपर आ गए थे, जिसके कारण बैटलफील्ड जो थी वो वहां पर रेसिस के मेरी आर्मी में टर्न हो गई थी। लेकिन जब ये बात स्टार्ट हुई थी तब ह्यूमैनिटी के पास कुछ सुपरनेचुरल एबिलिटी के साथ अवेकन होने वाले पीपल जो थे वो सामने आए थे, लेकिन उनके जो नंबर थे वो वहाँ पर कुछ ज्यादा ही कम थे, जिसके कारण हमारे ह्यूमैनिटी के पास कॉम्बैट स्ट्रेंथ जो थी वो सफिशिएंट नहीं थी और इस चीज के कारण हम जो थे डिसएडवांटेज पोजीशन जो थी उसमें चले गए थे। इन सारी की सारी चीजों के कारण हमें जो था फायर आर्म और न्यूक्लियर वेपन के ऊपर रिलाई करना पड़ा था और ह्यूमैनिटी जो थी वो वहाँ पर काफी मुसीबत के बाद 10 डिफेंस लाइन जो थी उन्हें कंस्ट्रक्ट करने में मैनेज कर पाई थी। उन्हें वहाँ पर 1000 क्लैन के साथ फाइट करने के लिए काफी स्ट्रगल करना पड़ रहा था और तभी कुछ सालों बाद जो ह्यूमैनिटी की डिफेंस लाइन थी उनमें से 2 डिफेंस लाइन जो थी वो बिल्कुल तहस नहस हो गई थी, जिसके कारण ह्यूमन रेस जो थी बिल्कुल काफी तेजी के साथ हारी जा रही थी और इस तरह की डायर सिचुएशन में ह्यूमैनिटी के पास कोई भी चॉइस नहीं बची थी। उसे यहाँ पर 10,000 रेसिस के साथ हेड टू हेड फाइट जो थी वो करनी पड़ी थी। और यहाँ तक कि ऐसा भी बताया जाता है जब 10,000 रेसिस के साथ ये बात स्टार्ट हुई थी, ह्यूमन अलायंस की जो मिलिट्री थी वहाँ पर 1 मिलियन बंदे जो थे वो वहाँ पर जान से मारे गए थे और अब हमारे पास न्यूक्लियर वेपन जो है बिल्कुल ही कम बचे हैं, लेकिन हमारे पास जो सुपर नेचुरल एबिलिटी यूजर हैं वो वहाँ पर काफी इंक्रीज हो गए हैं। नेशन जो है इन सारे के साथ सुपर नेचुरल यूजर को इकट्ठा करके जो बैटलफील्ड है वहाँ पर सपोर्ट करने के लिए फाइट करने के लिए भेज रहा है और यहाँ पर अपने होमलैंड को रिकॉम करने के लिए और अपने सर्वाइवल को इंश्योर करने के लिए ह्यूमैनिटी जो है बिल्कुल जी जान लगा रही है। इसी तरह फाइट करते हुए हमें 10,000 रेसिस के साथ 10 साल हो गए, हमारा 10वां साल लग गया है और अब यहाँ पर लार्जेस्ट स्केल जो कंसिक्रिप्शन का है वो यहाँ पर कंट्री ऑफ हुआ की हिस्ट्री में बिगेन होने वाला है और तभी हमें वहाँ पर ईस्टर्न अलायंस के नॉर्दर्न फ्रंटियर इंडस्ट्री सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक पर्सन जो था एक मरे हुए बंदे के बारे में बताते हुए कहता है चैन गुहाई जो कि 19 साल का था, वो यहाँ पर 10 डिफेंस लाइन में 10,000 रेसिस बैटलफील्ड के दौरान मारा गया, लेकिन इसने यहाँ पर ह्यूमैनिटी के लिए काफी सारे काम किए थे। वहाँ पर इसी तरह से काफी सारे सोल्जर को दिखाया जा रहा था जो कि वहाँ पर ह्यूमैनिटी को 10,000 रेसिस के साथ लड़ते लड़ते मारे गए थे। वहाँ पर हमें एक पर्सन के पीछे काफी सारे बंदे शहीद बंदों को दिखाया जा रहा था। हमें उस बंदे के बारे में बताया जाए तो उस बंदे का नाम यहाँ पर बेटरन मेयर है। बेटरन मेयर वहाँ पर कहता है ये सारे के सारे हमारे फ्रेंड्स फैमिली ब्रदर एंड सिस्टर थे, उन्होंने हमारी कंट्री ऑफ हुआ और ये सिटी को बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी, वो हमारी सिटी के हीरोज हैं। कुछ महीने पहले हमारी 9th डिफेंस लाइन जो है वो लॉस्ट हो चुकी है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो 10,000 क्लैन जो है काफी ज्यादा जल्दी से हमारी पूरी की पूरी डिफेंस लाइंस को तहस नहस कर देंगे और उसके बाद हमारी ये सिटी जो है वो भी यहाँ पर खत्म हो जाएगी। और अब हमारे ईस्टर्न अलायंस ने ये फैसला किया कि हम यहाँ पर 1 मिलियन से ज्यादा सुपर नेचुरल एबिलिटी वाले बंदों को इकट्ठा करेंगे और 10,000 रेसिस के ऊपर काउंटर अटैक करेंगे। और आप सभी मुझे बताइए, आप सभी के सभी बंदे जो हैं यंग जनरेशन के हमारी ये सिटी के लिए क्या कर सकते हैं। वहाँ पर सारे के सारे बंदे काफी जोश के साथ कहते हैं हम यहाँ पर अपने होमलैंड माउंटेन रिवर्स को प्रोटेक्ट करेंगे, प्लीज आप हमें भी यहाँ पर इनलिस्ट जो है वो कर दे। वहाँ पर सारे के सारे यंग बंदे जो थे मेयर की स्पीच के कारण वहाँ पर काफी ज्यादा मोटिवेट हो गए थे। हमें वहाँ पर दिखाया जाता है वहाँ पर 10,000 रेसिस के साथ फ्रंट लाइन में वॉर को ज्वाइन करने के लिए वहाँ पर काफी सारे बंदे जो थे अपने आप को इनलिस्ट कर रहे थे। वो सारे के सारे बंदे जो थे वहाँ पर कुछ ज्यादा ही जोश में लग रहे थे, वो वहाँ पर लगातार एक दूसरे को मोटिवेट करने के साथ वहाँ पर अपने आप को इनलिस्ट करते जा रहे थे। और तभी हमें वहाँ पर दिखाया जाता है एक बंदा जो था इसका नाम नान जीइंग था, वो भी वहाँ पर पहुँच जाता है। वहाँ पर वो बंदा जो था जो कि बंदों को इनलिस्ट कर रहा था वो वहाँ पर जीइंग की प्रोफाइल को देखते हुए कहता है तुम्हारा नाम नान जीइंग है जो कि ये सिटी से है, तुम्हारी उम्र यहाँ पर 20 साल है और तुम्हारा सुपर नेचुरल टैलेंट जो है अभी के लिए अवेकन नहीं हुआ है, और क्या तुम भी अपने आप को यहाँ पर इनलिस्ट करना चाहते हो और फ्रंट लाइन में फाइट जो हो वो करोगे। लेकिन वहाँ पर जीइंग जो था वो वहाँ पर इसके लिए मना कर देता। इस बात को सुनते वो बंदा जो था वहाँ पर काफी हैरान हो गया था। वहाँ पर जीइंग कहता है मैं यहाँ पर पीछे रहना ही चूज करूंगा और यहाँ पर लॉजिस्टिक का पार्ट जो हूँ वो बनना पसंद करूंगा। और जीइंग की इस बात को सुनकर सारे के सारे बंदे जो थे वहाँ पर काफी हैरान हो जाते हैं।
हैं। वो सारे के सारे बंदे जो थे जिंग को वहाँ पर कोसने लग पड़ते हैं। वो सारे के सारे बंदे जिंग को इसलिए कोस रहे थे क्योंकि जिंग जो था वहाँ पर ज्यादातर जो बंदे थे उनके ही स्कूल का था। एक बंदा वहाँ पर कहता है, ना जिंग, तुम जो यहाँ पर बिल्कुल अपनी गुड हेल्थ में हो और तुम्हारे पास एक्सीलेंट ग्रेड है और अब यहाँ पर फ्रंट लाइन में हमें बंदों की जरूरत है और इस तरह के टाइम में तुम कैसे अपने आप को पीछे की तरफ रखना जो हो वो चाहते हो और कि तुम उस बेइज्जती को भूल गए हो जब हमारी 10,000 रेसी जो थी हमारी ह्यूमैनिटी को यहाँ पर स्लोटर कर रही थी। वहाँ पर जिंग कहता है, मैं यहाँ पर कोई भी चीज जो हूँ वो नहीं भूला हूँ, लेकिन मैंने अपनी चॉइस जो है उसे यहाँ पर बना लिया है। लेकिन ये बात सुनते वहाँ पर जिंग के क्लासमेट जो थे जिंग को कहते हैं, हे जिंग, तुम यहाँ पर क्या बोल रहे हो? क्या तुम वो जिंग नहीं हो जिसने यहाँ पर बेस्ट टाइट के दौरान अपने क्लासमेट को रेस्क्यू करने के लिए अपनी जान की चिंता जो थी वो भी नहीं की थी? और इस टाइम में जब हमारे नेशन को तुम्हारी जरूरत है तो तुम इस तरह से पीछे कैसे हट सकते हो? लेकिन तब वहाँ पर कोई बंदा आता है, वो वहाँ पर उन सारे के सारे बंदों को साथ होने के लिए कहता है। वो वहाँ पर मेयर था। मेयर वहाँ पर कहता है, इनलिस्टमेंट जो है यहाँ पर प्रायोरिटी नहीं है, ये हमारी पर्सनल बिलिंगनेस और सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो वहाँ पर जिंग के स्टैट को देख रहा था। वो उसके स्टैट को देखते हुए कहता है, क्या तुमने इतने अच्छे ग्रेड होने के बावजूद भी यहाँ पर पीछे रहना चूज जो है वो किया है? अच्छा, अगर ऐसी बात है तुम यहाँ पर अपने फॉर्म को लो और यहाँ से पीछे जो हो वो चले जाओ। वहाँ पर सारे के सारे बंदे जो थे जिंग का काफी ज्यादा मजाक उड़ा रहे थे। वो वहाँ पर उसे कुछ ज्यादा ही कोस रहे थे। उसे वहाँ पर वो धोखेबाज कोबर्ट कर रहे थे। जिंग जो था वो वहाँ पर उन सारे के सारे बंदों को इग्नोर करते हुए वहाँ से चला जाता है। हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सारी की सारी मिलिट्री फ्रंट लाइन में 10,000 रेसिस के साथ फाइट करने के लिए जाने के लिए बिल्कुल रेडी थी। वो वहाँ पर ये सिटी से सीधे ही फ्रंट लाइन की तरफ जा रहे थे और वहाँ पर जो ये सिटी के आम बंदे थे वो वहाँ पर उन सारे के सारे बंदों को वहाँ पर काफी ज्यादा मोटिवेट और चेयर कर रहे थे। हमें वहाँ पर पीछे नाजिंग को भी दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर अकेला ही कर रहा था और तभी वो वहाँ पर अपना जो फोन है उसे वहाँ पर निकाल लेता है। वो वहाँ पर ब्रेकिंग न्यूज देख रहा था जहाँ पर ट्रेंडिंग नंबर 2 में ये न्यूज थी कि ये सिटी का सुपर रुकी जो उसने यहाँ पर मिलिट्री सर्विस को रिफ्यूज कर दिया है और यहाँ पर जिंग के बारे में ही बात हो रही थी। और इस न्यूज के कमेंट में काफी सारे बंदे थे जिन्होंने जिंग को काफी ज्यादा कोसा था। वो वहाँ पर जिंग को काफी ज्यादा बुरा भला बोल रहे थे। जिंग जो था वहाँ पर उन सारे के सारे कमेंट को वहाँ पर देख रहा था और तभी वहाँ पर जिंग कहता है, तुम यहाँ पर सारे के सारे बंदे जो बिल्कुल सही बोल रहे हो, लेकिन ये बैटल वैसी नहीं है जैसा कि तुम सारे के सारे बंदे यहाँ पर बोल रहे हो। तो यहाँ पर मिलियन ट्रूप की असेंबली जो उन्होंने यहाँ पर एलियन रेसे की पावर जो उसे यहाँ पर अंडर एस्टिमेट कर दिया है। मेरी पास्ट लाइफ में मैंने भी यहाँ पर आर्मी जो थी उसे वहाँ पर ज्वाइन किया था और मैं भी एनिमी के साथ फाइट करने के लिए फ्रंट लाइन जो था वहाँ पर चला गया था। इवेंचुअली मैंने वहाँ पर बार कमांड जो थी उसे ज्वाइन किया था और किन्हीं कारण के कारण मैं वहाँ पर एक स्ट्रेटेजिस्ट जो था वो बन चुका था। लेकिन उस टाइम ह्यूमैनिटी जो थी वो वहाँ पर रिट्रीट करने के लिए स्टेप बाय स्टेप फोर्स जा रही थी और जिस कारण मैंने उस लाइफ में ये डिसाइड किया था कि मैं यहाँ पर 5 मेजर टैलेंट जो हूँ वो उन्हें यहाँ पर स्टडी करूंगा और इवेंचुअली मैंने वहाँ पर 5 काइंड ऑफ टैलेंट ट्री जो था उन्हें वहाँ पर इम्प्लांट भी कर लिया था। और एज लॉन्ग एज ये 5 टैलेंट जो उन्हें यहाँ पर मैं लेबल अप करके साइनर्जी जो हूँ उसे यहाँ पर फॉर्म कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ पर पूरी की पूरी बोर की टाइट जो हूँ उसे भी यहाँ पर टर्न कर सकता हूँ। लेकिन अनएक्सपेक्टेडली मेरी सारी की सारी अरेंजमेंट कंप्लीट होने से पहले जो ह्यूमैनिटी थी वो वहाँ पर डिफीटेड हो गई थी और मैं भी वहाँ पर 10,000 रेसिस के स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग के सामने घुटनों के बल आ गया था। मैंने वहाँ पर अपनी पूरी की पूरी मेहनत की थी फिर भी मैं वहाँ पर हार गया था और इस चीज को मैं यहाँ पर इस तरह से एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ। और अगर उस टाइम मैंने अपने पूरे के पूरे टैलेंट जो थे उन्हें यहाँ पर जल्दी से जल्दी अपग्रेड कर दिया होता तो मैं यहाँ पर ह्यूमैनिटी जो थी उसे वहाँ पर प्रोटेक्ट कर सकता था। यहाँ पर जिंग जो था वो वहाँ पर फर्स्ट लाइफ में ह्यूमैनिटी के लिए जान से मारा गया था, लेकिन वहाँ पर जिंग को कुदरत ने एक और चांस दिया था जिसके कारण वो वहाँ पर एक बार फिर से रिबोर्न हो गया था। और एक बार रिबोर्न होने के साथ उसे वहाँ पर एक और चीज जो थी वो भी मिली थी, जिस उसने वहाँ पर जो भी टैलेंट ट्री जो थे अपने लिए इम्प्लांट किए थे उसे वो सारे के सारे टैलेंट ट्री जो थे उसे वहाँ पर इस जिंदगी में भी मिल गए थे। हमें वहाँ पर उसके टैलेंट ट्री के बारे में बताया जाता जहाँ पर उसके टैलेंट ट्री का नाम बीस्ट टेमिंग टैलेंट ट्री, एलिमेंटल टैलेंट ट्री, असुरा टैलेंट ट्री,
फॉर्मेशन, टैलेंट ट्री, अंडर टैलेंट ट्री था। बाप जिंग कहता है ऑल्दो इन 5 टैलेंट को अपग्रेड करने के लिए काफी सारे अमाउंट में सोर्सेज, स्टोन और टाइम जो है वो चाहिए होता है, और अगर मैं इन सारे के सारे 5 टैलेंट को यहाँ पर मैक्स आउट कर लेता हूँ और 1000 माइल की स्ट्रेटजी जो हूँ उसे यहाँ पर बना लेता हूँ, तब मेरे पास एक चांस जो है वो बनेगा। अगर यहाँ पर पूरी की पूरी 10 डिफेंस लाइन कोलैप्स जो है वो भी हो जाएगी, तब भी मैं अकेला ही पूरी की पूरी 10,000 रेसिस जो हूँ उनके सामने फाइट कर सकता हूँ और यहाँ पर ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट जो हूँ वो कर पाऊंगा। और राइट नाउ अगर मैं इस टाइम बैटलफील्ड जो था उसमें चला गया होता तो मैं यहाँ पर एलियन रेसिस जो था उन्हें नहीं मार पाता। इसी के साथ साथ मुझे यहाँ पर इनफ सोर्स स्टोन जो थे वो भी अपने टैलेंट को अपग्रेड करने के लिए ऑब्टेन नहीं होते, और जिस कारण अभी के लिए बेस्ट वे है कि मैं यहाँ पर ट्रायल ग्राउंड के अंदर जाऊँ और वहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ सोर्स स्टोन जो उन्हें एक्वायर करूँ, और मुझे ट्रेनिंग ग्राउंड में काफी सारे म्यूटेंट बीज जो है वो मिल जाएंगे और मैं वहाँ पर उनका यूज करते हुए मुझे काफी अमाउंट में सोर्स स्टोन जो है वो भी मेरे टैलेंट को अपग्रेड करने के लिए मैं उन्हें वहाँ पर हासिल कर लूंगा। हमें वहाँ पर दिखाया जाता है वहाँ पर जिंग जो था रियल ट्रायल ग्राउंड जो था जो कि ई सिटी की ब्रांच में था उसकी साइड जा रहा था। हमें वहाँ पर ट्रायल ग्राउंड के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ औरतें एक दूसरे से बात करते हुए कहती हैं। यह ट्रायल ग्राउंड जो था यहाँ पर इनिशियली सुपर नेचुरली गिफ्टेड था, जो कि यहाँ पर 10,000 रेसिस के खिलाफ यहाँ पर यंगर जनरेशन को ट्रेन करने के लिए बनाया गया था। लेकिन यहाँ पर तो सारे के सारे बच्चे जो हैं यहाँ पर फाइट करने के लिए फ्रंट लाइन की साइड चले गए हैं, और मुझे लगता है अब ये ट्रायल ग्राउंड ट्रेनिंग के लिए मुझे लगता है यहाँ पर कोई भी नहीं आने वाला है। और यहाँ पर म्यूटेंट बेस्ट की टेक केयर करना और उन्हें यहाँ पर राशन के तौर में फ्रंट लाइन सोल्जर को देना मुझे लगता है हमारे लिए उतना भी ज्यादा परफेक्ट नहीं होगा। लेकिन दूसरी औरत वहाँ पर कहती है लेकिन इसके कारण भी हम तो यहाँ पर कंट्री के लिए कंट्रीब्यूट तो कर ही सकते हैं। वहाँ पर एक लड़की भी थी, वो लड़की वहाँ पर कहती है आंटी बांग आप यहाँ पर केयरफुल तरीके से काम करो, आप यहाँ पर इंजर जो हो वो मत हो जाना। आंट बांग जो थी वो वहाँ पर कहती है ओ शाओलियू यहाँ पर ऐसी भी बात नहीं है, मैं तो यहाँ पर इस चीज की चिंता कर रही हूँ कि हमारी ये जो सप्लाई है फ्रंट लाइन के लिए डिले ना हो जाए। दूसरी औरत भी वहाँ पर कहती है ये हमारे लिए काफी सेम की बात है कि हम जो है यहाँ पर सपोर्ट को प्रॉपर तरीके से लिफ्ट नहीं कर सकते हैं और हम अपने नेशन को बचाने के लिए उतने अच्छे तरीके से कंट्रीब्यूट भी नहीं कर पा रहे हैं। ये बात सुनकर वो लड़की जिसका नाम लियू जो था वो वहाँ पर थोड़ी देर के लिए बिल्कुल ही शांत हो गई थी। लेकिन तभी वहाँ पर एक बंदा आता है, वो बंदा वहाँ पर कहता है हेलो मैं यहाँ पर ट्रायल ग्राउंड जो उन्हें यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए यूज करना चाहता हूँ। वो बंदा और कोई नहीं जिंग था। जिंग वहाँ पर कहता है मुझे लगता है आप जो इन मोस्टर के साथ यहाँ पर डील नहीं कर पा रहे हो और क्या मैं आपके यहाँ पर म्यूटेंट बीस्ट के साथ डील करने में हेल्प जो हूँ वो करूँ। वहाँ पर लियू जो थी जिंग को देखकर काफी खुश हो जाती, वो कहती है ये तो यहाँ पर कुछ ज्यादा ही अच्छी बात है और हम थोड़ी देर पहले इसके बारे में ही यहाँ पर चिंता कर रहे थे। तुम मेरे पीछे आओ, मैं यहाँ पर तुम्हें चेंजिंग एरिया जो हूँ वहाँ पर तुम्हें ले जाती हूँ। जिंग इसके लिए वहाँ पर थैंक यू कहता है और तभी आंटी बांग जो थी वहाँ पर जिंग को वहाँ से जाता देख कहती है एक इतना ज्यादा यंग मैन जो है ट्रायल ग्राउंड में इस टाइम में जो है वो क्यों आया है। लेकिन तभी उसे वहाँ पर एक मेमोरी जो है वो हिट होती है। वो वहाँ पर कहती है मुझे अभी अभी रिमेम्बर जो है वो आया, ये तो वही बंदा है जिसने यहाँ पर फ्रंट लाइन में जाने के लिए रिफ्यूज जो है वो कर दिया है। जरा तुम इस न्यूज को तो देखो। उस न्यूज को देखकर वहाँ पर दूसरी औरत थी वो वहाँ पर कहती है तुम तो यहाँ पर बिल्कुल ही सही बोल रही हो और अगर ऐसी बात है ये बंदा जो यहाँ पर फ्रंट लाइन को अवॉइड करना चाहता है तो ये यहाँ पर ट्रेनिंग ग्राउंड जो है उसमें क्यों आया है। आंटी बांग वहाँ पर कहती है इसके बारे में तो पता नहीं कौन ही जानेगा और मुझे लगता है ऐसा हो सकता है इसे यहाँ पर गिल्ड जो है वो आ गया होगा और यहाँ पर एक कोवर्ट के रूम में वो वहाँ पर जीने के कारण काफी अपनी जिंदगी से थक गया होगा। दूसरी ओर वहाँ पर कहती है हाँ इसके बारे में कौन ही चिंता करता है, वैसे भी हम तो उन मोस्टर के साथ फाइट नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो म्यूटेंट बीस्ट जो है वहाँ पर कुछ ज्यादा ही फिरोसियस है और जरा उसे भी यहाँ पर ट्राई करने दो, हम भी तो देखे एक कोबर्ट जो है इतनी देर के लिए उन म्यूटेंट बीस्ट के साथ फाइट जो है वो कर पाएगा। हमें वहाँ पर दिखाया जाता है लियू जो थी एक स्वॉर्ड को वहाँ पर ले आई थी, वो वहाँ पर कहती है ये एक अलॉय स्वॉर्ड है, तुम इसका यूज करते हुए म्यूटेंट बीस्ट के साथ डील कर सकते हो और तुम वहाँ पर अपना ध्यान जो हो वो रखना क्योंकि वो म्यूटेंट बीस्ट जो है वहाँ पर काफी खतरनाक है। जिंग जो था वहाँ पर उस बोर्ड को ले लेता, वो वहाँ पर कहता है अच्छा ठीक है मैं उसके बारे में वहाँ पर ध्यान रखूंगा। जिंग जो था वहाँ पर ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर जाने लग पड़ता है। लियू जो थी वहाँ पर जिंग को जाते देख वहाँ पर काफी खुश थी, वो वहाँ पर ब्लश कर रही थी। वो कहती है ये बंदा तो यहाँ पर ज्यादा बात नहीं करता लेकिन फिर भी ये बंदा जो यहाँ पर काफी हैंडसम है। लेकिन तभी आंटी बांग जो है लियू के पास चली जाती है, वो कहती है
लियो तुम यहाँ पर दिन में सपने जो वो देखना बंद करो। ये मैटर नहीं करता है वो बंदा यहाँ पर कितना हैंडसम है, लेकिन है तो यहाँ पर वो कोबड़ ही। और ये भाई बंदा जिसने फ्रंट लाइन के ऊपर जाने से मना जो है वो कर दिया है। लियो इस बात को सुनकर काफी हैरान थी। हमें वहाँ पर दिखाया जाता है जिंग जो था वहाँ पर ट्रायल ग्राउंड के अंदर आ गया था। वहाँ पर सिस्टम अनाउंस करता है अपने यहाँ पर लेवल 8 ट्रायल जो उसे यहाँ पर सिलेक्ट किया है और आपके हमें कोई भी पास्ट ट्रायल के रिकॉर्ड जो है यहाँ पर फाउंड नहीं हो रहे हैं। प्लीज आप ये कंफर्म कीजिए कि आप यहाँ पर लेवल 8 ट्रायल जो है उसे यहाँ पर स्टार्ट करना चाहते हैं। जिंग कहता है हाँ तुम इस चीज को यहाँ पर कंफर्म जो हो वो कर दो। ये बात सुनते हैं वहाँ पर सिस्टम जो था लेवल 8 ट्रायल को कमेंट्स कर देता है। वो कहता है तुम यहाँ पर जल्दी से जल्दी अपने आप को प्रिपेयर कर लो। हमें वहाँ पर दिखाया जाता है काफी सारे खतरनाक से मोस्टर जो थे उन्हें वहाँ पर सिस्टम रिलीज जो है वो कर देता है। वो सारे के सारे मोस्टर जो थे काफी ज्यादा तेजी के साथ नानजिंग के ऊपर अटैक जो है वो कर देते हैं। नानजिंग जो था उन सारे के सारे मोस्टर को अपने ऊपर अटैक करता देख आराम से सांस लेता और एकदम से वहाँ पर वो रेडी हो जाता है। वो वहाँ पर फाइटिंग पोजीशन के अंदर आ गया था। सारे के सारे मोस्टर जो थे वो वहाँ पर जिंग के काफी पास पहुँच गए थे। वहाँ पर जिंग कहता है मैं यहाँ पर सबसे पहले बीस्ट टेमिंग टैलेंट के साथ स्टार्ट करूंगा। अम्ब्रेला बर्ड जिंग पर अटैक कर देती है। जिंग ने वहाँ पर उनके उस अटैक को वहाँ पर काफी तेजी के साथ डॉज कर रहा था। वहाँ पर वो उन अम्ब्रेला बर्ड के साथ फाइट करते हुए कहता है 10,000 रेसिस के इन्वेशन के बाद काफी सारे एनिमल थे जो कि म्यूटेट हो चुके थे और मेरी प्रीवियस लाइन में फ्रंट लाइन में हमने बस 10,000 रेसिस के साथ ही बात नहीं की थी बल्कि हमें वहाँ पर म्यूटेंट बीस्ट के साथ भी फाइट करनी पड़ी थी। एग्जाम्पल के लिए आप इन सारी की सारी अम्ब्रेला बर्ड को ही ले सकते हैं जिन्हें की उस टाइम में मसल मेमोरी के नाम से जाना जाता था। और इन अम्ब्रेला बर्ड का बिग स्पॉट उनके हेड के पीछे होता है। वहाँ पर जिंग जो था उसने हवा में जंप कर दिया था। वो वहाँ पर उन अम्ब्रेला बर्ड के पीछे आते हुए उनके हेड के पीछे बिग स्पॉट में अटैक कर देता जिसके कारण वहाँ पर एक अम्ब्रेला बर्ड जान से मारी जाती है। उसका सोल स्टोन जो था वो वहाँ पर दिखाई दे रहा था। उस सोल स्टोन को देखकर वहाँ पर जिंग कहता है ये देखकर मुझे ऐसा लगता है जो टैलेंट अपग्रेड मैकेनिज्म है वो मेरी प्रीवियस लाइफ जैसा ही है, क्योंकि जैसे मैंने अम्ब्रेला बर्ड को मारा है मुझे यहाँ पर सोल स्टोन मिल गया है। हमें वहाँ पर उसकी टैलेंट ट्री डिटेल को दिखाया जा रहा था। वहाँ पर जिंग कहता है जैसे ही मेरा टैलेंट इंक्रीज होता है ये मुझे यहाँ पर म्यूटेंट बीस्ट को टेम करने के लिए अलो करता है। वहाँ पर वो सोल स्टोन जो था जिंग के पास जा रहा था और तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पर काफी सारे अम्ब्रेला बर्ड एक बार फिर से जिंग पर अटैक कर देते हैं। लेकिन हमें तो वहाँ पर बस उन अम्ब्रेला बर्ड के चीखने की आवाजों को सुनाया जाता है क्योंकि वहाँ पर जो जिंग था वो सब्जी काटने जितनी आसानी से उन सारे के सारे अम्ब्रेला बर्ड को जान से मार रहा था। लेकिन तभी एक अम्ब्रेला बर्ड जो थी सीधे ही जिंग के हाथ के ऊपर अटैक कर देती है। जिंग जो था नीचे झुकते हुए उसके उस अटैक को डॉज कर देता उसे जैसे एक किक जो सीधा उसके मुंह में मार दे। इसके कारण वो अम्ब्रेला बर्ड पीछे की तरफ फेंकी जाती। तभी ऊपर से दो और अम्ब्रेला बर्ड जो थे जिंग के ऊपर अटैक कर देते। जिंग ने उनके उन अटैक को भी वहाँ पर डॉज कर लिया था। वो वहाँ पर काफी तेजी के साथ एक बार फिर से काफी सारे अम्ब्रेला बर्ड को एक साथ ही जान से मार देता है। उसके वहाँ पर टैलेंट ट्री डिटेल को दिखाया जाता है। अब वो वहाँ पर 5 बीस्ट को टेम कर सकता है। उसका टेमेबल बीस्ट अभी लेवल 0 ही है। ये देखकर वहाँ पर जिंग कहता है मेरी एफिशिएंसी जो है यहाँ पर काफी इंक्रीज हो गई है। और जिंग तभी पीछे की तरफ देखने लग पड़ता है और उसे वहाँ पर उन अम्ब्रेला बर्ड का किंग जो है वो दिखाई देता है। वो मोस्टर देखने में उन अम्ब्रेला बर्ड से काफी ज्यादा बड़ा था। उसे देखते हुए जिंग वहाँ पर कहता है ये तो यहाँ पर इनका लीडर, इसका नाम अम्ब्रेला बर्ड एम्परर है। अम्ब्रेला बर्ड एम्परर जो था वहाँ पर जिंग के ऊपर अपने बड़े के साथ अटैक कर देता है। जिंग ने उसके अटैक को वहाँ पर ब्लॉक किया था लेकिन उसकी पावर ज्यादा होने के कारण जो जिंग था पीछे की तरफ हटते हुए उसके अटैक को वहाँ पर डॉज करने लग पड़ता है। जिंग वहाँ पर काफी तेजी के साथ पीछे जाता और वहाँ पर अम्ब्रेला बर्ड एम्परर की गर्दन के ऊपर अटैक कर देता। लेकिन जो अम्ब्रेला बर्ड एम्परर था उसकी वो गर्दन का पार्ट जो था कुछ ज्यादा ही हार्ड था जिसके कारण वहाँ पर जिंग उसके वहाँ पर एक स्पॉट को हिट नहीं कर पाता है। और वहाँ पर अम्ब्रेला बर्ड एम्परर की इस ड्यूरेबिलिटी को देखकर वहाँ पर जिंग हैरान था क्योंकि उसकी प्रीवियस लाइफ में उसकी जो ड्यूरेबिलिटी थी उतनी भी ज्यादा नहीं थी जितनी अब है। जिंग जो था एक बार फिर से हवा में जंप कर देता अपनी स्वॉर्ड के साथ अम्ब्रेला बर्ड एम्परर के ऊपर अटैक कर देता। लेकिन तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है। हमें बाहर का सीन दिखाई देता है जहाँ पर अनाउंसमेंट होती है
लंच ब्रेक का टाइम हो गया है, ये बार बार अनाउंस हो रहा था। और आंट बांग और दूसरी औरत जो थी मैं उन्हें दिखाया जाता जो लगातार ही वहाँ पर ट्रायल ग्राउंड की तरफ देखी जा रही थी। और तभी वहाँ पर लियू आती है। लियू वहाँ पर कहती है, सिस्टर बांग, सिस्टर ली, आप यहाँ से कैफेटेरिया की तरफ क्यों नहीं जा रही हैं? क्या आप खाना जो है यहीं पर खाएंगी? आंट बांग कहती हैं, लियू तुम हमारे बारे में यहाँ पर चिंता मत करो, और तो हम उस बंदे को देखना चाहते हैं कब तक वो अपना एक्ट जो है उसे यहाँ पर जारी रखेगा। आंट ली भी वहाँ पर कहती है, मैं तुमसे बैट लगा लेती हूँ कि वो जो है यहाँ पर छुप के भागने की कोशिश करेगा। और वैसे भी जो फ्रंट लाइन है वो एयर डिफेंस लाइन से पीछे की तरफ पुश कर दी गई है। और अब हमारी ये सिटी जो है 5th डिफेंस लाइन में पहुँच गई है। प्रैक्टिकली अभी यहाँ पर कोई भी फ्रंट लाइन जो है उसमें यहाँ पर कोई डिफरेंट नहीं बचा है। आंट बांग भी कहती है, हम यहाँ पर उस बंदे को इस तरह से ट्रबल जो है उसे यहाँ पर नहीं लाने देंगे, और अगर वो यहाँ से भागने की कोशिश करेगा तो मैं उसे यहाँ पर पिन जो हूँ वो कर दूंगी। लेकिन लियू जो थी उन दोनों को समझाते हुए कहती है, पता नहीं आप किस तरह की बातें कर रही हैं। मैं आपको बता दूं कि एक ए लेवल का ट्रायल जो है यहाँ पर लाइन जितना ही सिंपल जो है वो नहीं होता है। तो वहाँ पर सिस्टम अनाउंसमेंट करता है, ट्रायल पार्टिसिपेंट नानजिंग जो है उसने अपना फर्स्ट ए लेवल ट्रायल जो उसका फर्स्ट फ्लोर कंप्लीट कर लिया है। सुनते आंट बांग कहती है, क्या तुमने ये सुना? उस बंदे ने इतनी जल्दी ट्रायल जो उसे यहाँ पर पास कर लिया है। पक्का वो बंदा जो है उस ट्रायल को आधा अधूरा छोड़कर भाग आया होगा। लेकिन वहाँ पर आंट ली और लियू जो थी वो दोनों की दोनों काफी हैरान हो जाती है। और तभी बांग जो थी एक बंदे के साथ टकरा जो है वो जाती है। उस बंदे को देखकर वो वहाँ पर काफी हैरान हो गई थी। वो पीछे की तरफ फेंके गई थी। हमें वहाँ पर दिखाया जाता है वो बंदा और कोई नहीं हमारा नानजिंग था, जो की वहाँ पर काफी बुरी हालत में था। उसकी पूरी की पूरी बॉडी से ब्लड निकल रहा था। वहाँ पर जो जिंग जो था उसने कितने ज्यादा मॉन्स्टर मारे उसके बारे में बताया जाता। उसने वहाँ पर 2000 मॉन्स्टर मारे थे, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर के ट्रायल का नया रिकॉर्ड था। और ये देखकर वहाँ पर वो तीनों की तीनों जो थी वहाँ पर काफी हैरान हो जाती है। वो वहाँ पर काफी हैरान होते हुए कहती हैं, क्या तुमने यहाँ पर एक लेवल ए का ट्रायल जो उसे पास कर लिया है? जिंग वहाँ पर कहता है, हाँ मैंने लेवल ए का ट्रायल पास कर लिया है, और अब आप उन सारे के सारे डेमन की बॉडी को यहाँ पर प्रोसेस जो है वो कर सकती हैं। लियू जो थी वो वहाँ पर ट्रायल ग्राउंड की तरफ देखने लग पड़ती है। हमें वहाँ पर दिखाया जाता है जो जिंग जो था उसने वहाँ पर सारे के सारे अम्ब्रेला बर्ड मोस्टर और अम्ब्रेला बर्ड एम्परर को भी वहाँ पर जान से मार दिया था। वहाँ का नजारा जो था कुछ ज्यादा ही डरावना था। हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें वहाँ पर एक बंदे को बात लेते हुए दिखाया जाता है। वहाँ पर और कोई नानजिंग था। नानजिंग की बॉडी को भी दिखाया जाता है, जहाँ पर उसे उन सारे के सारे लेवल ए के ट्रायल को कंप्लीट करने के लिए काफी सारी इंजरीज हो गई थी। उसकी टैलेंट ट्री डिटेल को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो कितने बीस्ट को टेम कर सकते उसके बारे में बताया जाता है। वो 2000 बीस्ट को टेम कर सकता, उसका बीस्ट लेवल भी लेवल 1 में पहुंच गया था। और तो वहाँ पर रेडियो जो था उसमें बार रिपोर्ट को सुनाया जाता है, जहाँ पर बताया जाता है हमारी नेक्स्ट ऑफेंसिव राउंड जो है वो यहाँ पर कमेंस होने वाला है। लेवल 7 सुपर एबिलिटी होल्डर सन ऑफ थंडर पनिशमेंट और लेवल 6 सुपर एबिलिटी होल्डर फ्लेम जाइंट जो है फ्रंट लाइन में पहुंच गए हैं। ये देखकर वहाँ पर जिंग कहता है, मेरी प्रीवियस लाइन में सन ऑफ थंडर पनिशमेंट और फ्लेम जाइंट जो थे वो वहाँ पर काफी जल्दी डिफीट हो गए थे, और जिसके कारण फ्रंट लाइन जो थी उसकी सिचुएशन और भी बेकार हो गई थी। और हमें वहाँ पर काफी खतरनाक सी लॉस का सामना करना पड़ा था। और अब ज्यादा टाइम नहीं बचा जब हमारी एयर डिफेंस लाइन जो है यहाँ पर कोलैप्स हो जाएगी। इस कारण मुझे लगता है मुझे अपनी प्रिपरेशन को यहाँ पर जल्दी से जल्दी तेज करना पड़ेगा, और मुझे यहाँ पर टाइम के साथ भी रेस करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी के लिए मेरे पास रेस्ट का कोई भी टाइम नहीं है। और मुझे यहाँ पर जल्दी से जल्दी ट्रायल टावर का सेकंड फ्लोर जो उसकी साइड चले जाना चाहिए। वहाँ पर ट्रायल टावर का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर सारे के सारे बंदे जो थे मोस्टर की बॉडी के साथ कर रहे थे। वहाँ पर आंट बांग और आन ली थी, तो वहाँ पर कुछ ज्यादा ही हैरान हो गई थी। वो एक दूसरे के साथ बात करते हुए कहती हैं, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था जो नानजिंग है वो यहाँ पर ट्रायल को पास कर लेगा। आन ली कहती है, लेकिन उसे यहाँ पर कुछ ज्यादा इंजरीज हो गई है। मुझे पक्का पता है उसे यहाँ पर अगले फ्लोर को कंप्लीट करने के लिए एक लॉन्ग रेस्ट जो है वो करनी पड़ेगी। लेकिन उसने यहाँ पर मुझे लगता है अपनी सारी की सारी एनर्जी जो थी इसी में लगा दी थी, क्योंकि वैसे भी मुझे जहाँ तक पता है जो लेवल ए का ट्रायल होता उतना आसान नहीं होता है, और ज्यादातर पीपल जो थे इसे यहाँ पर पास नहीं कर पाते थे। लेकिन आंट बांग कहती है उसने यहाँ पर एक ही ट्राई में कुछ ज्यादा ही हासिल करने का सोचा, जो कि यहाँ पर बिल्कुल ही प्रैक्टिकल नहीं है। मुझे तो ये जानने में काफी वंडर हो रहा है कि उसे वहाँ पर अपनी इंजरीज को हील करने के लिए कितनी ज्यादा रेस्ट करनी पड़ेगी। लेकिन तभी आन ली जो थी अपने सामने नानजिंग
जिंग को देखती है वो वहाँ पर काफी हैरान हो जाती है। उन्हें वहाँ पर अपनी आंखों में विश्वास नहीं हो रहा था। वहाँ पर आठ मांग जिंग से कहती है, हे तुम यहाँ से कहाँ पर जा रहे हो और कि तुमने फर्स्ट फ्लोर में अपना जो काम है उसे फिनिश कर लिया है, और अगर हाँ तो अब तुम यहाँ से कहाँ जा रहे हो। जिंग वहाँ पर कहता है, मैं यहाँ से सेकंड फ्लोर जो हूँ उसमें जा रहा हूँ और अपने ट्रायल को मैं वहाँ पर कंटिन्यू करूंगा। ये बात सुनकर आठ मांग तो काफी हैरान हो जाती है। वो वहाँ पर काफी हैरान होते हुए कहती है, क्या तुम इतनी ज्यादा इंजरीज के साथ यहाँ पर सेकंड फ्लोर जो वहाँ पर जाने वाले हो, और तुम यहाँ पर कौन सी चीज हो उसे यहाँ पर प्रूव करना चाहते हो। और लियो जो थी वो भी वहाँ पर आ जाती। वो वहाँ पर कहती है, मिस्टर नान जो सेकंड फ्लोर है वहाँ पर कुछ ज्यादा ही खतरनाक से म्यूटेंट बीस्ट है, तो प्लीज अभी के लिए आप थोड़ा रेस्ट जो है वो कर लीजिए। हम आपको कोई बंदा जो है आपकी सेकंड फ्लोर को कंप्लीट करने के लिए भेज देंगे। एक बंदा वहाँ पर कहता है, हाँ क्योंकि वहाँ पर जो सेकंड फ्लोर में मौजूद जिनका नाम ओक्स टाइगर बीस्ट है वो बिल्कुल एक टैंक के जैसे है जिन्हें की हैंडल करना कुछ ज्यादा ही टफ है। लेकिन जिंग जो था वहाँ से जाते हुए कहता है, इसके लिए थैंक यू, लेकिन मैं सारे के सारे काम जो अकेला ही करना पसंद करता हूँ। बात सुनते ही बाबा आठ बांग जो है काफी चिढ़ जाती है। वो वहाँ पर चिल्लाते हुए कहती हैं, अगर तुम इतने ज्यादा कैपेबल थे तो तुम यहाँ से एक फ्रंट लाइन जो थी वहाँ पर क्यों नहीं गए थे, और अब तुम्हारा यहाँ पर सोफ करने का क्या मतलब है। जिंग उनकी सारी की सारी बातों को वहाँ पर इग्नोर कर देता। वो ट्रायल के अंदर आ जाता है जहाँ पर सिस्टम में नोटिफिकेशन आती है, यहाँ पर लेबर ए के सेकंड फ्लोर ट्रायल को यहाँ पर इनिशिएट कर दिया। हमें दिखाया जाता वहाँ पर काफी सारे ओक्स टाइगर म्यूटेंट भी जो थे वहाँ पर जिंग के सामने आ गए थे। जिंग वहाँ के प्रेशर को देखते हुए कहता है, ये सेकंड फ्लोर जो है फर्स्ट फ्लोर से बिल्कुल ही डिफरेंट, क्योंकि यहाँ का प्रेशर जो है कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। जिंग जो था उसने वहाँ पर उन ओक्स टाइगर म्यूटेंट बीस्ट के ऊपर अटैक कर दिया था। वो वहाँ पर उनके ऊपर अटैक कर देता, लेकिन तभी वहाँ पर पीछे से एक म्यूटेंट बीस्ट जो था वहाँ पर जिंग के ऊपर अटैक कर देता है, जो की सीधा ही जिंग को हिट कर देता है। इसके कारण वहाँ पर जिंग जो था पीछे की तरफ गुलाटियां खाते हुए नीचे जो है वो गिर जाता है, लेकिन वो वहाँ पर अपने आप को कंट्रोल करता है और वहाँ पर थोड़ा सांस लेते हुए कहता है, अभी के लिए मेरे पास ना ही साइज का एडवांटेज है ना ही स्ट्रेंथ का, और मैं यहाँ पर इन मोस्टर के साथ हेड ऑन हिट जो हूँ उसे भी यहाँ पर एफर्ट नहीं कर सकता हूँ। वहाँ पर वो ओक्स टाइगर म्यूटेंट बीस्ट जो थे जिंग को फाइट करने के लिए वहाँ पर चुनौती दे रहे थे। ये देखकर वहाँ पर जिंग को काफी गुस्सा आ जाता है। वो वहाँ पर काफी गुस्से के साथ अपनी पावर को अनलिश करते हुए कहता है, तुम बीस्ट तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने यहाँ पर मुझे मो करने की कोशिश की। लेकिन जिंग जो था वहाँ पर अपने कंट्रोल को नहीं खोता है। वो वहाँ पर पहले ओक्स टाइगर म्यूटेंट बीस्ट को अपने ऊपर अटैक जो है वो करने देता है और लास्ट मोमेंट तक उनका जो अटैक है उन्हें देखता है और एकदम से उसके म्यूटेंट बीस्ट के अटैक को वहाँ पर डॉज कर लेता है। उसने वहाँ पर हवा में जंप कर दिया था और तभी नीचे की तरफ आते हुए उसने वहाँ पर एक म्यूटेंट बीस्ट के ऊपर अपने के साथ अटैक कर दिया था। वो वहाँ पर उस म्यूटेंट बीस्ट की पूरी बॉडी को वहाँ पर चीर देता है। इसके कारण वो म्यूटेंट बीस्ट जो था वो जान से मारा जाता है। ये देखकर वहाँ पर सारे के सारे बाकी म्यूटेंट बीस्ट जो थे काफी हैरान हो जाते हैं। जिंग जो था उसने वहाँ पर उस म्यूटेंट बीस्ट का सोल स्टोन वहाँ पर निकाल लिए थे। वो वहाँ पर कहता है, क्योंकि यहाँ पर लेवल 2 के म्यूटेंट बीस्ट जो है यहाँ पर टेम मेंबर रेंज के अंदर आ जा रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे पहले इन्हें यहाँ पर टेम करना चाहिए और उसी के बाद इनके साथ डील जो है वो करनी चाहिए। ये सोचते हुए वहाँ पर जिंग जो था अपने बीस्ट टेमिंग टैलेंट को वहाँ पर स्टार्ट कर देता। इसके कारण जिंग के पास से काफी सारा खतरनाक सा ओरा जो है वो अनलिश होता है। इसके कारण वो सारे के सारे ओक्स म्यूटेंट भी जो थे वहाँ पर उस ओरा की चपेट के अंदर आ जाते। वो वहाँ पर हिल नहीं पा रहे थे। जिंग वहाँ पर अपने टेमिंग टैलेंट का यूज करते हुए उन सारे के सारे बीस्ट को वहाँ पर जमीन के अंदर ही धंसा देता है और वो वहाँ पर एक म्यूटेंट बीस्ट की तरफ जाते हुए कहता है, अब मुझे इनके साथ डील करने में ज्यादा मुश्किल जो है वो नहीं होगी। अब मुझे यहाँ पर लेवल अप करने का टाइम जो है वो आ गया है। मैं इन सारे के सारे मॉन्स्टर को मारने के साथ लेवल 3 जो हूँ वहाँ पर पहुँच जाऊंगा। और तभी हमारा सीन वहाँ पर शिफ्ट होता है। हमें वहाँ पर 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ बंदे जो थे म्यूटेंट बीस्ट की लाशों के साथ डील कर रहे थे। वो वहाँ पर मॉन्स्टर की मीट को वहाँ पर एक कमरे से दूसरे कमरे में मूव ऑन कर रहे थे। हमें वहाँ पर एक कोने में जिंग को भी दिखाया जाता है। जिंग की सिस्टम में हमें वहाँ पर दिखाया जाता है टेमिमल बीस्ट लेवल 6 में और म्यूटेट बीस्ट टेमर लेवल 6 में पहुँच गया था। ये देखकर वहाँ पर जो जिंग था वहाँ पर गया था, बस मैंने 3 दिनों में 10,000 बीस्ट को जो है वो जान से मार दिया है। ये तो यहाँ पर फ्रंट लाइन से भी ज्यादा मोर एफिशिएंट मुझे लग रहा है। और अब मेरा बीस्ट टेमिंग टैलेंट जो है यहाँ पर लेवल 6 में पहुँच गया
जाता है। ये सारी की सारी चीजें देखकर मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो अब बाइल्ड जो हूँ वहाँ पर जा सकता हूँ। हमें बाइल्ड के बारे में बताया जाता है। बाइल्ड एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पर लेवल 5 के एबिलिटी होल्डर जो है वहीं से अगर वो वहाँ पर फंस जाए तो अपनी जो जान है उसे नहीं बचा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे पास सुपर एबिलिटी होल्डर और ज्यादा फायर हार्म होने के कारण ये जो बीस्ट होते हैं, जो सिटी होती है वहाँ पर डायरेक्टली रहा है। मैं तो यहाँ पर तुमसे बात भी नहीं कर रही हूँ तो तुम अपनी बट जो हूँ वो मेरे मामले में क्यों डाल रहे हो। लेकिन वो बंदा काफी चिढ़ जाती वो हो जो कि यहाँ पर इतनी ज्यादा प्रॉब्लम को क्रिएट कर रही हो और कि तुम वही नहीं हो जो कि हमेशा इस बंदे के बारे में कुछ न कुछ गलत जो हो वो हमेशा बोलती रहती। और आपने यहाँ पर पिछले कुछ दिनों से काफी लियो वहाँ पर जिंक के पास मेरे साथ यहाँ पर कुछ टाइम जो है उसे मिशन मुझे लगता है लेकिन वहाँ पर जिंक के लिए थोड़ा ब्रेक लेने वाले हो। मुझे अभी के लिए यहाँ से जाना है। ये सुनकर वहाँ पर लियो कहती है अच्छा ठीक है आप जो यहाँ पर रेस्ट करो। हमारा सीन शिफ्ट होता हमें दिखाया जाता है वहाँ पर ये सिटी के अंदर कुछ गाड़ियाँ आ रही थी। वहाँ पर एक बंदा उन गाड़ियों से बाहर निकलते हुए कहता है सारे के सारे बंदे यहाँ से पीछे की तरफ हट जाओ और ये जो रोड है इसे यहाँ पर ब्लॉक मत करो। हम यहाँ पर काफी सारे फ्रंट लाइन से जो भी पीपल घायल हुए हैं उन्हें यहाँ पर ले आ रहे हैं और उन्हें यहाँ पर अर्जेंट मेडिकल अटेंशन जो है वो चाहिए। उन बंदों को देखकर वहाँ पर जो येनिंग था वहाँ पर कहता है ये देखकर मुझे ऐसा लगता है जो फ्रंट लाइन है वहाँ पर हमारी सिचुएशन जो है लगातार बिगड़ती जा रही है। लेकिन तभी वहाँ पर कोई पर्सन कहता है जरा ऊपर तो देखो वहाँ पर रॉकेट है। वाओ ये देखकर मुझे ऐसा लगता है सिचुएशन जो है यहाँ पर कुछ ज्यादा जो उसे गेन कर रहे हैं। लेकिन उसे करेक्ट करते हुए एक बंदा कहता है नहीं हम यहाँ पर कोई भी अपर हैंड जो उसे गेन नहीं कर रहे हैं जिस कारण हमें यहाँ पर लॉन्ग रेंज के सपोर्ट का जरूरत पड़ गई है। ये देखकर वहाँ पर जिंग भी कहता है लेकर ज्यादा दूर नहीं है जब हमारी डिफेंस लाइन जो यहाँ पर जरा भी टाइम नहीं है। मैं यहाँ पर किसी भी तरह से टाइम उसे यहाँ पर बेस्ट नहीं कर सकता। मैं वहाँ पर पहाड़ों के बीच कुछ मिलिट्री की गाड़ियों को दिखाया जाए जहाँ पर एक बंदा कहता है तुमने यहाँ पर ब्रेक जो है यहाँ पर रोक दिया गई है। मैं देखता हूँ कि जो रास्ता है कुछ ज्यादा ही डेंजरस है। वो बंदा वहाँ पर अपने ट्रक को देखते हुए कहता है तुम यहाँ पर इस ट्रक को यहीं के यहीं जो है वो छोड़ दो। हम यहाँ पर इसे जो है मॉर्निंग के टाइम जो है वो रिट्रीव कर लेंगे। और यहाँ पर म्यूटेंट वुल्फ जो है वो यहाँ पर कुछ ज्यादा ही संख्या में होते हैं। जिस कारण अभी के लिए तो हमारी जो सेफ्टी है नंबर 1 प्रायोरिटी है। ये बात सुनते हैं वहाँ पर बंदा कहता है अच्छा ठीक है रुको मैं अपने गियर जो हूँ उन्हें ले लेता हूँ। लेकिन तभी हमें वहाँ पर दिखाया जाता है एक बंदा जो था काफी तेजी के साथ उनकी साइड आ रहा था। वो बंदा वहाँ पर काफी तेजी के साथ उनके ट्रक के पास से चला जाता है। ये देखकर वहाँ पर वो लड़की कहती है वो बंदा डेंजरस है। लड़की कहती है बिग सिस्टर यहाँ पर जो डायरेक्टर है हमें लगी है। ये देखकर वहाँ पर से जो सारे के सारे यहाँ पर उस पर्सन को इस तरह से यहाँ पर अकेले छोड़ना मुझे लगता है उसके लिए काफी डेंजरस हो सकता है। लूसी लड़की कहती है ये एरिया जो है यहाँ पर काफी सारे म्यूटेंट जायंट बुल्फ रहते हैं। अगर यहाँ पर बुल्फ जो उन्होंने हमारे ऊपर अटैक कर दिया तो हमारी मेडिकल हर्ब कलेक्शन टीम के पास हमें यहाँ पर डिफेंड करने के लिए उतने इक्विपमेंट जो है वो नहीं बचेंगे। और इन 10 सालों में जब 10,000 रेसेस ने हमारे ऊपर अटैक किया हमने काफी खतरनाक सी चीजें और काफी अजीब से क्रेजी पीपल जो हम यहाँ से सिटी की तरफ जो है वो चलते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर इस तरह से हैंडल नहीं कर सकते हैं। ये बात सुनते हैं वहाँ पर जो लड़की होती है अच्छा ठीक है तो उस बंदे को वहाँ पर म्यूटेंट बुल जो था उसने जान से मारा था। मोस्टर ने जान से मार दी था। वहाँ पर पीले वाली लड़की शीशे में देखती है कि उस वहाँ पर भेड़ियों को देखकर वहाँ पर जो दूसरी लड़की थी वो एकदम से अपनी गन जो उसे लेने लग पड़ती वो वहाँ पर कहती है
सिस्टर प्लीज आप जल्दी से जल्दी जो गाड़ी है उसे चलाइए, हमारे पीछे एक स्टील जाइंट बुल्फ जो है वो आ गया है। लेकिन तभी वहाँ पर वो बुल्फ जो था वो वहाँ पर उनकी गाड़ी के ऊपर भी जोर जोर से धमाके हो रहे थे और ये लड़की जो कि अपनी गन से वो वहाँ पर काफी दूर से देख रहा था और उसने वहाँ पर ओपन फायर कर दी थी। इसके बाद जो मेडिकल हर्ब कलेक्शन टीम थी उनकी डायरेक्शन से आ रहे हैं। हमें वहाँ पर जीन के आसपास दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ ज्यादा ही मॉन्स्टर जो थे उसने वहाँ पर जीन को घेर लिया था। वो वहाँ पर कहता है यहाँ पर वो मॉन्स्टर बस उनके ऊपर ही अटैक नहीं कर रहे हैं बल्कि मेरे ऊपर भी अटैक कर रहे हैं। लेकिन ये जो चीजें यहाँ पर मेरे लिए एडवांटेज जो है वो हो सकती है और यहाँ पर क्योंकि स्पिरिचुअल एनर्जी की कंसंट्रेशन जो है काफी इंक्रीज हो गई है जिस कारण ये सारे के सारे बीस्ट जो है कुछ ज्यादा ही स्मार्ट हो गए हैं। हमें वहाँ पर उन दोनों लड़कियों का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर म्यूटेंट बुल्फ जो थे लगातार उनकी गाड़ी के ऊपर अटैक कर रहे थे। वहाँ पर ब्लैक बालों वाली लड़की कहती है शाओनैन तुम यहाँ पर केयरफुल रहना, हम यहाँ पर इन सारे के सारे म्यूटेंट बुल्फ को जान से नहीं मार सकते हैं। और सिस्टर जब भी तुम्हें यहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटी जो है वो मिलेगी तुम यहाँ से जिनिंग का सीन दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर म्यूटेंट बुल्फ के साथ फाइट शाओनैन करती है। वहाँ पर एक पत्थर ठीक है तुम इन सारी की सारी चीजों को मेरे ऊपर छोड़ दो। बुल्फ का बुल्फ किंग जो है वो वहाँ पर दिखाई देता है। उसे देखकर वहाँ पर जिनिंग कहता है ये देखकर मुझे ऐसा लगता है अगर मैं इस बुल्फ पैक को यहाँ पर हैंडल कर लूंगा तो मेडिकल टीम जो उसे भी मैं यहाँ पर सेव कर सकता हूँ। हमें यहाँ पर उस बुल्फ किंग बॉस को दिखाया जाता है जो देखने में कुछ ज्यादा ही टेरिफाइंग था। वो वहाँ पर अपने ओरा को अनलिश करते हुए जिनिंग की साइड जा रहा था। लेकिन तभी वहाँ पर जिनिंग जो था वो वहाँ पर अपने बीस्ट टेमिंग टैलेंट को वहाँ पर यूज करने लग पड़ता है। उसने वहाँ पर अपने टैलेंट को अवेकन कर लिया था जिसके कारण वहाँ पर उसके पीछे से वहाँ पर अपने स्पिरिचुअल प्लांट का यूज समन हो जाता है। सारे के सारे म्यूटेंट प्लांट जो था अपनी जड़ों का यूज करते हुए म्यूटेंट बुल्फ को उन छोटे मोटे म्यूटेंट बुल्फ को मार रहा था। लेकिन इस कारण म्यूटेंट बुल्फ किंग जो था वहाँ पर काफी गुस्से में आ जाता है। वो वहाँ पर अपने ओरा को अनलिश करते हुए जोर से दहाड़ लगाता है और जिसके कारण सारे के सारे म्यूटेंट बुल्फ जो थे एक साथ मिलकर जिनिंग को चारों ओर घेर लेते। वो वहाँ पर जिनिंग के ऊपर अटैक करने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाते हैं। लेकिन जो जिनिंग था वो वहाँ पर उनकी इस फॉर्मेशन को देखकर भी वहाँ पर जरा भी नहीं डरता। वो वहाँ पर जो था एकदम से मैं यहाँ पर जो हो जाते हैं क्योंकि जिनिंग जो था अपने स्पिरिचुअल प्लांट का यूज करते हुए सारे ज्यादा ऊंचाई में चला गया था। वो वहाँ पर उस स्पिरिचुअल प्लांट से जंप कर देता है। जिनिंग जो था सीधा ही वहाँ पर वुल्फ किंग के पास जा रहा था। उसने वहाँ पर अपने हाथ में ओरा जो था उसे अनलिश किए था। वुल्फ किंग भी जिनिंग की साइड देखते हुए जोर से रोर करता है। जिनी ने अपने हाथ को उस वुल्फ किंग के सीधा ही सिर के ऊपर रख दिया था। उसने वहाँ पर अपनी टेमिंग को स्टार्ट कर दी था। वो वहाँ पर वुल्फ किंग को टेम कर रहा था। इसके कारण वहाँ पर काफी सारा रेड ओरा जो था अनलिश होता। वुल्फ किंग जो था वो वहाँ पर और इस चीज के कारण वहाँ पर छोटे मोटे इस चीज को रेजिस्ट नहीं कर पाता। म्यूटेंट बुल्फ जो थे वो भी वहाँ पर काफी तंग हो रहे थे। हमें वहाँ पर जिनिंग के बीस्ट टेमिंग टैलेंट के स्पिरिचुअल ट्री को दिखाया जाता है और तभी हमें वहाँ पर हमारा सीन शिफ्ट होता है। हमें वहाँ पर शाओनैन और दूसरी लड़की को दिखाया जाता है जहाँ पर जो लड़की थी वहाँ पर अपनी गन का यूज करते हुए अभी भी उन वुल्फ किंग को जान से मार रही थी। और तभी वहाँ पर वो अपनी बहन को बोलती है सिस्टर आप जल्दी जल्दी यहाँ पर ड्राइव कीजिए। शाओनैन वहाँ पर ड्राइव करने लग पड़ती है लेकिन वो दोनों की दोनों काफी हैरान हो जाती क्योंकि उनका जो ट्रक था वो वहाँ पर स्टार्ट ही नहीं हो रहा था। ये देखते वहाँ पर वो लड़की काफी डर जाती। वो कहती है मुझे लगता है अब हम यहाँ पर जान से मारे जाने वाले हैं। म्यूटेंट बुल्फ जो थे वो वहाँ पर काफी तेजी के साथ उनके ट्रक के ऊपर अटैक कर रहे जिसके कारण उन्हें वहाँ पर काफी तकलीफ हो रही थी। म्यूटेंट बुल्फ जो था उनके शीशे को तोड़कर वहाँ पर उनके ऊपर अटैक करने वाला था लेकिन तभी म्यूटेंट बुल्फ जो थे वहीं के वहीं जो है वो रुक जाते हैं। ये देखकर लड़की वहाँ पर कहती क्या
यहाँ पर क्या चल रहा है। हमें वहाँ पर टेन वुल्फ को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर कुछ ज्यादा क्यूट लग रहे थे। उनकी आई का कलर जो था वो भी वहाँ पर ब्लू हो गया था। वो वहाँ पर म्यूटेंट वुल्फ दिखाया जाता है, सारे के सारे वुल्फ जो थे एक दिशा की तरफ जा रहे थे और वो वहाँ पर ये चीज देखकर शाओनन और उसकी बहन जो थी काफी हैरान हो जाती है। वहाँ पर वुल्फ किंग को ही टेम कर ली। इसके कारण ये सारे के सारे नॉर्मल छोटे से वुल्फ जो थे वो भी यहाँ पर जीनी के द्वारा टेम हो चुके थे। इस चीज को देखकर वहाँ पर शाओनन कहती है, क्या मुझे लगता है यहाँ पर जो म्यूटेंट जायंट वुल्फ जो उसे उन्हें यहाँ पर किसी बंदे ने टेम जो है वो कर लिया है। उसी लड़की भी वहाँ पर काफी हैरान होते हुए कहती है, क्या यहाँ पर एक सिंगल पर्सन ने यहाँ पर 1000 और वुल्फ जो उन्हें अकेले ही टेम कर लिया है। और उस 20 टेमर का लेवल जो है यहाँ पर कितना ज्यादा होगा। हमें वहाँ पर जीनी को दिखाया जाता जिसने अपने सिस्टम को ऑन किया था। वो वहाँ पर लेवल 7 में पहुँच गया था। उसके सिस्टम में नोटिफिकेशन आती है, अगर आप यहाँ पर जो अपना जो क्यू था उससे ज्यादा ही बीस्ट को टेम करना चाहते तो आपके जो मोर सोर्स स्टोन जो है यहाँ पर कंज्यूम होंगे। लेकिन इसके लिए वहाँ पर जीनिंग नो कर देता है। वो वहाँ पर अपने पेट को तरफ देखते हुए कहता है, मुझे लगता है अभी के लिए मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे इतनी जल्दी मुझे तुम्हारी जरूरत होगी तो मैं तुम्हें यहाँ पर समझ कर लूंगा। वुल्फ किंग के साथ थोड़ा सा खेल रहा था। यहाँ पर उस वुल्फ किंग को कहता है, अभी के लिए तुम यहाँ से चले जाओ। वो जो थे वो वहाँ से चले जाते। वहाँ पर जीनिंग कहता है, अभी भी यहाँ पर ये सिटी के नए जो एरियाज हैं वहाँ पर काफी सारे मॉन्स्टर हैं। और अगर मुझे यहाँ पर ग्रैंड बैटल प्लान जो उसे यहाँ पर कंप्लीट करना है तो मुझे यहाँ पर मॉन्स्टर को लिए म्यूटेंट बीस्ट जो है वो झुकाने को असेंबल करना पड़ेगा। और अब मुझे लगता है कि मैंने मेडिकल हर्ब कलेक्शन टीम का जो पार्ट है उसे भी यहाँ पर बिल्कुल सिक्योर कर दिया है। लेकिन तभी वहाँ पर जिनिंग को फैक्ट्री से मैसेज जो है वो आता है। वहाँ पर फैक्ट्री से मैसेज आया था, मिस्टर नानी यहाँ पर इमरजेंसी मीटिंग जो है ट्रायल ग्राउंड में रखी गई है। और तभी हमारा सीन वहाँ पर शिफ्ट होता है। हमें वहाँ पर ये सिटी के ट्रायल ग्राउंड का सीन दिखाया जा रहा था, जहाँ पर ये सिटी के ट्रायल ग्राउंड के सारे वर्कर एक जगह में इकट्ठे थे। तभी वहाँ पर एक ऑफिसर जो था वो वहाँ पर कहता है, तुम सारे के सारे ये सिटी के ब्रांच के बंदों ने हमें यहाँ पर काफी लेट डाउन कर दिया है, जिस कारण हमें ये लगता है कि तुम्हारी इतनी कम प्रोग्रेस के कारण हमारी जो फ्रंट लाइन है उसके ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है। और हमने ये भी देखा है कि तुम्हें यहाँ पर हाई लेवल के म्यूटेंट बीस्ट के साथ डील करने में काफी स्ट्रगल हो रहा है। लेकिन तभी वहाँ पर मेयर जो था उस ऑफिसर से कहता है, ऑफिसर लेकिन ये पहली बार है कि जो ये सिटी है उसके बंदे यहाँ पर लेवल 4 के म्यूटेंट बीस्ट के साथ डील कर रहे हैं। और अभी के लिए हमारी जो फैक्ट्री है उसका जो स्टाफ है ज्यादातर जो एल्डर बंदे हैं उनसे भरा हुआ है। और इस अमाउंट में इस तरह के एडवांस म्यूटेंट बीस्ट के साथ इन्हें हैंडल करना इन बंदों के लिए थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग जो है वो तो होगा ही। लेकिन इस बात को सुनते वो ऑफिसर जो था उस मेयर के ऊपर चढ़ते हुए कहता है, हे तुम यहाँ पर टाइम की कैसे बात कर सकते हो कि तुम्हें अभी की सिचुएशन जो उसके बारे में पता नहीं है। हमारी जो फ्रंट लाइन के ट्रूप है उन्हें यहाँ पर काफी सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। और उनके लिए म्यूटेंट बीस्ट का जो स्टॉक पाइल है वो हमें काफी ज्यादा मात्रा में चाहिए, जिसके कारण हमें जल्दी से जल्दी जो हाई लेवल के म्यूटेंट बीस्ट है उन्हें भी यहाँ पर जान से मार कर उनका जो मीट है वहाँ पर फ्रंट लाइन की तरफ भेजना पड़ेगा। फिर वहाँ पर कहता है, हाँ मुझे इन सारी की सारी बातों के बारे में पता है और हम जल्दी ये सिटी में काफी सारे बंदे जो है इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए भेज देंगे। लेकिन वो ऑफिसर जो था वो वहाँ पर कहता है, अभी के लिए तुम्हें ये चीज करने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैंने यहाँ पर पूरी की पूरी ये सिटी को अच्छी तरीके से देख लिया है। लेकिन यहाँ पर मुझे कोई सिंगल पर्सन भी नहीं देखा है जो कि इस काम को करने के लिए मुझे यहाँ पर परफेक्ट लग रहा है। और तुम अभी भी इस काम को यहाँ पर करना चाहते हो। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम यहाँ पर मिलिट्री सप्लाई को यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा डिले करना चाहते हो। तुम्हें इसका कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो भी पता है और तुम्हें क्या पता है इस चीज के कारण पूरी की पूरी ये सिटी को यहाँ पर पनिशमेंट जो है वो भी मिल सकती है। और तभी वहाँ पर लियू जो थी उस ऑफिसर से कहती है, ऑफिसर जो हाई लेवल के म्यूटेंट बीस्ट है उनका लेवल जो है यहाँ पर लेवल 4 के बराबर है, जो कि यहाँ पर ये सिटी की कैपेसिटी है उससे ज्यादा है। लेकिन वहाँ पर वो ऑफिसर जो था लियू की सारी बातों को वहाँ पर इग्नोर कर देता है। वो वहाँ पर कोई और बात बोलता है, ये सिटी ने यहाँ पर काफी सारे इरिस्पॉन्सिबल काम किए हैं और मुझे लगता है कि तुम जो है यहाँ पर इस
रिस्पॉन्सिबिलिटी को यहाँ पर नहीं ले सकते हो। लेकिन तभी इस ऑफिसर की इन सारी की सारी बातों को सुनकर जो आंट बांग थी उन्हें वहाँ पर काफी गुस्सा आ जाता है। वो वहाँ पर उस ऑफिसर पर चिल्लाते हुए कहती है, क्या तुमने यहाँ पर क्या कहा? तुम तो यहाँ पर कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो। और तुम यहाँ पर क्या सोचते हो कि तुम यहाँ पर एक ऑफिसर हो तो तुम यहाँ पर थोड़े से स्पेशल हो, और तुम हमें यहाँ पर इरिस्पॉन्सिबल जो वो बोल रहे हो। मेरे हस्बैंड और मेरे 3 बेटे जो है यहाँ पर फ्रंट लाइन में हमारी कंट्री को बचाने के लिए मारे गए। क्या तुम इस चीज को भी यहाँ पर इरिस्पॉन्सिबल बोल रहे हो? हम यहाँ पर पूरी जी जान से काम करते हैं, यहाँ तक कि हम ओवर टाइम भी करते हैं ताकि जो फ्रंट लाइन की ट्रूप है उनके लिए सप्लाई जो है उनकी कमी ना हो। और तुम्हारी हिम्मत कैसे कि तुम हमारे इन तरह के एफर्ट को यहाँ पर इरिस्पॉन्सिबल और केयरलेस जो हो वो बोल सकते हो। लेकिन ये बात सुनते उस ऑफिसर को गुस्सा आ जाता है। वो वहाँ पर अपने बॉडीगार्ड को आंट बांग को चुप कराने के लिए बोलता है। वो बॉडीगार्ड जो था वहाँ पर अपने हाथ में अपनी पावर को अनलिश करते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे कि तुमने यहाँ पर एक ऑफिसर की डिसरिस्पेक्ट करने की कोशिश की। वो वहाँ पर बॉडीगार्ड जो था आंट बांग के ऊपर बस अपना मुक्का जो था वो मारने वाला था। लेकिन तभी जिनिंग जो था वो वहाँ पर एकदम से आता और उस बॉडीगार्ड को ही उसके चेहरे में एक पंच जो है वो मार देता है। इस पंच के कारण वो बॉडीगार्ड जो था वो एक ही पंच से नॉकआउट हो गया था। ये देखकर तो वो ऑफिसर जो था वो वहाँ पर काफी हैरान हो जाता है। वहाँ पर जिनिंग कहता है, ऑफिसर मुझे लगता है हमें यहाँ पर अहिंसा का पालन जो है वो नहीं करना चाहिए। और वहाँ पर नानजिंग को देखकर सारे के सारे बंदे जो थे तो ये सिटी के बरकते वो वहाँ पर काफी खुश हो जाते हैं। और जो मेयर था वो वहाँ पर नानजिंग की इस तरह की पावर को देखकर काफी हैरान था। नानजिंग को देखते हुए अपने मन में कहता है, क्या ये नानजिंग है? ये यहाँ पर क्या कर रहा है? और क्या अभी अभी इसने यहाँ पर बस अपने एक ही मूव के साथ लेवल 5 के एबिलिटी होल्डर को नॉकआउट कर दिया? और क्या इसने भी यहाँ पर अपने जो टैलेंट है उसे अवेकन कर लिया है? वहाँ पर ऑफिसर नानजिंग से कहता है, तुम हो तो हो कौन? उसने वहाँ पर अपनी गन जो थी जिंग की तरफ पॉइंट आउट कर ली थी। वो वहाँ पर कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे है कि तुमने अपने सुपीरियर को डिसरिस्पेक्ट करने की कोशिश की कि यहाँ पर तुम्हारी ये सिटी जो है हमारी कंट्री को धोखा देना चाहती है? जिंग जो था उस बंदे को देखते हुए कहते, क्या ये तो भाई बंदा है। इस बंदे ने हमारी कंट्री जो थी उसे वहाँ पर धोखा दिया था, जिसके कारण इसका एग्जीक्यूशन जो था ग्लोबल तरीके में सारे के सारे बंदों के सामने किया गया था। और इस बंदे को द ब्लड लीच ऑफ सप्लाई लाइन के नाम से जाना जाता। इसका रियल नेम लिन यू काई था। मेरी प्रीवियस लाइफ में इसने सच में काफी बेकार काम किए थे, क्योंकि इसे जो सप्लाईज फ्रंट लाइन में ले जाने के लिए दी जाती थी वो तो उन्हें अपने पैसों के लिए दूसरे बंदों को ही बेच देता था। और इसने पास्ट में हमारी ये सिटी को भी टारगेट की था, जिसके कारण इसने यहाँ पर काफी सारे म्यूटेंट हाई लेवल के म्यूटेंट बीस्ट को जान से मरवाया था। और वहाँ पर बाद में उनकी सारी की सारी सप्लाईज को दूसरे बंदों को बेच दिया था। और उसमें कोई शक नहीं कि मैं इस बंदे को अब यहाँ पर देख रहा हूँ। नानजिंग वहाँ पर कहता है, मुझे लगता है मुझे इस बंदे के साथ डील जो है वो करनी ही पड़ेगी, लेकिन इससे डील करने से पहले मुझे अभी के लिए इससे सारे के सारे रिसोर्सेज जो है अपने पास लेने पड़ेंगे। ये सोचकर वहाँ पर नानजिंग जो था उस ऑफिसर से कहता है, ऑफिसर यहाँ पर कोई भी बंदा जो है किसी भी तरह का ट्रबल जो उसे क्रिएट नहीं करना चाहता है। वहाँ पर जिंग के साथ वहाँ पर सारे के सारे वर्कर जो थे वो भी वहाँ पर कहते हैं, हम वर्कर जो है यहाँ पर जरा भी इरिस्पॉन्सिबल नहीं है। और यहाँ पर आपने हमारे ऊपर ये गन है वो पॉइंट क्यों की है? और क्या आपको पता भी है हमारे कितने ज्यादा फैमिली मेंबर थे जो कि फ्रंट लाइन में 10,000 रेसेस के साथ बैटलफील्ड के दौरान मारे गए थे? वो सारे के सारे बंदे जो थे अपने फैमिली मेंबर के बारे में उस ऑफिसर को बता रहे थे कि उनके फैमिली मेंबर ने किस तरह से हमारी कंट्री की सेफ्टी के लिए अपनी जो जान थी वो दे दी थी। सारे के सारे बंदों को एक साथ होता देख जो ऑफिसर था वो वहाँ पर काफी डर जाता है। वो वहाँ पर कहता है, सिट यार मेरे लिए यहाँ पर सिचुएशन जो है जरा भी ठीक नहीं चल रही है। मैंने सोचा था कि ये सारे के सारे बंदे जो हैं बूढ़े हैं और यहाँ पर वीक होंगे, लेकिन ये सारे के सारे बंदे जो है एक साथ ही मिल गए हैं। लेकिन रुको, ये बंदा तो मुझे बिल्कुल ही फैमिलियर सा जो है वो लग रहा है। उसे वहाँ पर नानजिंग के बारे में याद आ जाता है। वो वहाँ पर कहता है, तुम तो भाई कोवर्ड हो कि जिसने यहाँ पर फ्रंट लाइन में आगे जाने के लिए मना कर दिया था। अच्छा, तुम यहाँ पर छुपे हुए थे और तुम्हारी हिम्मत कैसे कि तुमने यहाँ पर कॉन्सिक्रिप्शन को रिफ्यूज किया और यहाँ तक कि एक सोल्जर के ऊपर अटैक करके उसे इंजर भी किया। हम यहाँ पर इस गलती के कारण तुम्हें यहाँ पर एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर जिंग जो था वो कहता है, मैं इसके बारे में जरा भी परवाह नहीं करता हूँ, लेकिन तुम्हें यहाँ पर एक चीज जो है उसे यहाँ पर जान लेना चाहिए। मैंने यहाँ पर 10,000 म्यूटेंट बीज जो थे ट्रायल टावर के दौरान प्रोसेस किए थे
और अगर मैं यहाँ पर मारा जाता हूँ तो यहाँ पर जो सप्लाई है और भी ज्यादा स्लो और प्रोग्रेस हो सकती है। ये बात सुन हो गए थे। नानजिंग वहाँ पर अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है जो हाई लेवल के म्यूटेंट बीस्ट होते हैं वो वहाँ पर ह्यूमन माइंड को अपनी मालिजन एनर्जी जो होती है उसके साथ इंटरफेयर कर देते हैं, और जिस कारण अदर ट्रायल ग्राउंड जो है इस चीज के कारण काफी स्ट्रगल कर रहे हैं। इसी चीज के कारण तुम यहाँ पर अपने लक को ट्राई करने के लिए ये सिटी की जो हो उसके अंदर आए हो, और कि मैं यहाँ पर बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। वैसे मैं इस टास्क को यहाँ पर करना चाहता था, लेकिन क्योंकि अब ऑफिसर जो है यहाँ पर मुझे जान से मारना चाहते तो आप यहाँ पर ये चीज कर सकते हैं। और वहाँ पर म्यूटेंट बीस्ट के बारे में इतनी ज्यादा जानकारी को सुनकर वहाँ पर ऑफिसर काफी हैरान होते हुए कहता है क्या ये बंदा यहाँ पर म्यूटेंट बीस्ट के बारे में इतना ज्यादा जानता है? इसने तो यहाँ पर पूरी की पूरी कंडीशन जो है मेरे खिलाफ ही कर दी है। और यहाँ पर इन सारे के सारे बंदों के रिएक्शन को देखकर ऐसा लगता है ये जो बंदा यहाँ पर बिल्कुल गलत जो है वो नहीं बोल रहा है, जिस कारण मुझे ऐसा लगता है कि मैं भी यहाँ पर फ्लो के साथ जो हूँ वो कंटिन्यू रहूँ। और वैसे भी क्योंकि ये जो बंदा यहाँ पर मुझे और भी ज्यादा माला मार करना ही चाहता है तो मैं भी इसे यहाँ पर अपने दोनों हाथों के साथ स्वीकार करूंगा। ये सोचकर वहाँ पर ऑफिसर नानजिंग से कहता है अच्छा ठीक है, मुझे लगता है कि यहाँ पर बिल्कुल ही सच बोल रहे हो, तो चलो हम यहाँ पर एक मिलिट्री प्लान जो है वो लेते हैं। मैं कल तुम्हें यहाँ पर 5000 लेवल 4 के म्यूटेंट बीस्ट जो है ये सिटी ट्रायल ग्राउंड की तरफ भेजूंगा, और अगर तुम उन सारे के सारे म्यूटेंट बीस्ट के साथ प्रोसेस कर लेते हो तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा, और इस चीज को करने के लिए तुम्हारे पास 1 हफ्ते का टाइम है। लेकिन अगर तुम ये चीज जो हो वो नहीं कर पाते तो फेल हो जाते हो तो मैं तुम्हारे साथ जो हूँ पूरे के पूरे अकाउंट जो हूँ उन्हें सेटल करूंगा, यहाँ तक कि पुराने भी और नए भी। इस बात को वहाँ पर नानजिंग जो था एक सीधे ही मान जाता है। ये बात सुनते ही बाकी के जो वर्कर थे वो वहाँ पर कहते हैं मिस्टर नान नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, और क्या आपको पूरा भरोसा है कि आप ये जो चीज अकेले ही कर सकते हैं? जिंग जो था उन सारे के सारे बंदों को भरोसा दिलाते हुए कहता है आपको यहाँ पर चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर इन सारी की सारी चीजों को हैंडल कर सकता हूँ। जिंग अपने मन में कहता है इवन दो जो 4th लेवल म्यूटेंट बीस्ट होते हैं वो यहाँ पर काफी स्ट्रोंगर होते हैं, यहाँ तक कि उनका डिफेंस और उनके मेंटल डिसरप्शन जो है काफी स्ट्रोंग होती है, और उनकी सप्लाई के साथ साथ उनका मटेरियल जो है काफी प्रीसियस होता है। और ये लिन यूकाई ये कुत्ता सच में यार यहाँ पर मनी के लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन इसे क्या पता ये चीज करके ये यहाँ पर मेरी हेल्प ही कर रहा है, क्योंकि वो सारे के सारे डीमन जो है वो यहाँ पर मेरे लिए मेरे असुरा टैलेंट को अपग्रेड करने के लिए परफेक्ट मटेरियल होंगे। फर्स्टली मैं उन सारे के सारे बीस्ट को यहाँ पर जान से मारूंगा, अपने टैलेंट को अपग्रेड करूंगा, और उसके बाद जो लिन यूकाई है उसकी पूरी की पूरी जड़ों को ही खत्म कर दूंगा। और तभी हमें वहाँ पर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक मोटा सा ऑफिसर जो है वो अनाउंस करता है ऑफिसर्स 5000 4th लेवल म्यूटेंट बीस्ट जो है यहाँ पर डिलीवर किए जा चुके हैं, और ये सिटी ब्रांच वाले बंदो तुम्हारा टाइम आ गया कि जल्दी से जल्दी तुम यहाँ पर इन्हें चेकआउट जो हो वो करो, यहाँ से दफा हो जाओ। वहाँ पर उस मोटे से ऑफिसर को दिखाया जा रहा है जहाँ पर वो मोटू कहता है और अब मैं यहाँ पर मिलिट्री ऑर्डर जो हूँ उसे यहाँ पर पढ़ूंगा। ये सिटी डिवीजन लॉजिस्टिक सोल्जर नानजिंग यहाँ पर टास्क दिया गया है कि उसे यहाँ पर 5000 4th लेवल म्यूटेंट बीस्ट जो है उन्हें यहाँ पर प्रोसेस करना है, और उसे ये जो टास्क है यहाँ पर 1 हफ्ते के अंदर अंदर करना है। और जो नानजिंग है उसने एक लॉजिस्टिक सोल्जर होने के कारण जो काम है बार टाइम रेगुलेशन के अंदर करना है, और उसने यहाँ पर काम को करने में कोई भी गलती नहीं करनी है। तुमने यहाँ पर एक ऑफिसर के ऊपर अटैक किया था, उसे इंजर किया था, यहाँ तक कि जो मिलिट्री ऑफिसर था उसकी बातों को भी नहीं माना था, इसके कारण तुम्हें यहाँ पर काफी बड़े बड़े चार्जेस जो हैं वो लगे हैं। अगर तुम अपने टास्क को कंप्लीट नहीं कर पाओगे तो तुम यहाँ पर इमीडिएटली एग्जीक्यूट कर दिए जाओगे, वो भी हमारी फायरिंग स्क्वाड के द्वारा। ये बात सुनते ही वहाँ पर लियू जो थी उसे वहाँ पर काफी गुस्सा आ जाता है। वहाँ पर मोटू कहता है क्या हुआ? अब मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर थोड़ा सा डर लग रहा है, और कि तुम भाई बंदे नहीं थे जिसने यहाँ पर मिलिट्री ऑर्डर जो था उसे यहाँ पर इतनी इजीली जो था एग्री कर लिया था, और जब वो टाइम जो है वो आएगा तब वहाँ पर ये मेरी ड्यूटी होगी कि मैं तुम्हें पर्सनली एग्जीक्यूट जो हूँ वो करूंगा। और मुझे ये पक्का श्योर है कि मुझे ये जो प्रोसेस है काफी इंजॉय करवाने वाली है। नानजिंग जो था उस मोटू से वहाँ पर बार ऑर्डर जो था उसे वहाँ पर ले लेता, लेकिन वहाँ पर नानजिंग काफी गुस्से के साथ उसे कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे कि एक छोटा सा मैसेंजर जो है इतनी ज्यादा बड़ी बड़ी बातें जो है वो कर रहा है। ये बात सुनते हैं वहाँ पर बॉडीगार्ड को काफी गुस्सा आ जाता है, लेकिन वहाँ पर मोटू कहता है
नहीं नहीं, इसमें कोई भी ज्यादा बड़ी बात नहीं है। वैसे भी हमें इस बंदे को यहाँ पर फॉरगिव कर देना चाहिए, क्योंकि बंदा आज नहीं तो कल वैसे भी मारा जाने वाला है। नानजिंग, यहाँ पर शो जो है अब स्टार्ट होने वाला है। मैं तुम्हारा यहीं पर वेट करूंगा और तुम्हें अपने हाथों से ही जान से मारूंगा। हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर जिनिंग जो था उन 5000 म्यूटेंट बीस्ट को मारने के लिए बिल्कुल रेडी हो गया था। जहाँ पर लियू कहती है मिस्टर नान, ये जो मोस्टर होंगे लोअर लेवल मोस्टर से बिल्कुल ही अलग होंगे, यहाँ तक कि उनकी जो वो म्यूटेंट बीस्ट है उनके ऊपर एनएचसी या स्मोक जो है वो भी वर्क नहीं करता। इसके कारण आपको यहाँ पर और भी ज्यादा चौकन्ना रहना पड़ेगा। दूसरा बंदा भी वहाँ पर कहता है अभी के लिए हमारे पास उतने ज्यादा भी अच्छे इक्विपमेंट नहीं है, जिसके कारण शाओनैन तुम यहाँ पर एक्स्ट्रा केयरफुल रहना। इसके लिए वहाँ पर नानजिंग जो था हाँ कहता है और वहाँ पर नानजिंग जो था मोस्टर को मारने के लिए वहाँ से जाने लग पड़ता है। उन्हें वहाँ से जाता देख जो बॉडीगार्ड था मोटू से कहता है क्या वो मोस्टर जो म्यूटेंट बीस्ट जो है यहाँ पर मेंटल अटैक जो उन्हें डिप्लॉय नहीं कर सकते हैं। जहाँ तक मुझे पता है मोस्ट ऑफ ट्रायल ग्राउंड जो है इन तरह के मेंटल अटैक जो होते हैं उन्हें हट कॉस्ट में अवॉइड करना चाहते हैं। लेकिन ये बंदा जो इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट क्यों मुझे लग रहा है? मोटू वहाँ पर कहता है मैंने पहले भी इस बच्चे के ऊपर अपनी साइकिक एबिलिटी जो थी उन्हें टेस्ट किया था, लेकिन उसने यहाँ पर मेरी मेंटल पावर का कोई भी रिएक्शन शो नहीं किया था। लेकिन जो 4th लेवल के म्यूटेंट बीस्ट होते उनके पास स्ट्रॉन्ग मेंटल पावर होती है, यहाँ तक कि मैं भी वहाँ पर जान से मारा जा सकता हूँ। तुम बस यहाँ पर वेट करो, हम यहाँ पर नानजिंग जो है उसे यहाँ पर एग्जीक्यूट कर देंगे। और मुझे तो ये सोचकर ही काफी ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही है कि जब लेवल 4 के म्यूटेंट भी जो है अपनी मेंटल पावर से उस बंदे के ऊपर अटैक करेंगे तो वो बंदा तो अपने आप को ही जान से मारने के लिए पागल हो जाएगा। लेकिन इन सारी की सारी बातों के बारे में सोचा जाए तो सच में हमारे जो बॉस है कुछ ज्यादा ही अजीब तरह की सोच जो है उसके बारे में सोचते हैं, क्योंकि इसके बारे में सोचा जाए तो हमारे जो बॉस है उन्होंने यहाँ पर डिजास्टर जो उसके ऊपर ही ट्रस्ट कर लिया है। ये तो बस मुझे यहाँ पर बेस्ट ऑफ टाइम जो है वही लग रहा है। लेकिन जब मैं उस बच्चे को यहाँ पर एग्जीक्यूट कर दूंगा तब ये सारी की सारी लूट जो है वो यहाँ पर मेरी हो जाएगी। और बॉस ने यहाँ पर तुम्हें सुपरवाइज करने के लिए भेजा है और तुम्हें तो पता ही है कि तुम्हें यहाँ पर इन सारी की सारी चीजों के बारे में बॉस को कैसे रिपोर्ट करना है। वो बॉडीगार्ड भी कहता है आप इसके बारे में चिंता मत कीजिए, मैं इसके बारे में बिल्कुल ट्रूथफुली रिपोर्ट जो हूँ वो करूंगा। हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया गया था जहाँ पर नानजिंग जो था उन मोस्टर को मारने के लिए वहाँ पर आ गए थे। उसे वहाँ पर काफी सारे मोस्टर जो थे घूर घूर कर देख रहे थे। वो वहाँ पर अपनी बेटर पावर का यूज नानजिंग के ऊपर कर रहे थे। नानजिंग वहाँ पर कहता है जैसा कि मैंने 4th लेवल के म्यूटेंट बीस्ट से एक्सपेक्ट किया था, इनकी जो मेंटल पावर है यहाँ पर कुछ ज्यादा ही फॉर्मिडेबल है। हमें वहाँ पर दिखाया जाता उन मोस्टर ने अपनी मेंटल पावर का यूज करते हुए वहाँ पर काफी खतरनाक सा इल्यूजन जो था नानजिंग के सामने क्रिएट कर दिया था। वो इल्यूजन जो था वहाँ पर सीधा ही नानजिंग के ऊपर अटैक कर देता है। इल्यूजन से एक मोस्टर जो था वो बाहर निकलता, उसने सीधा ही वहाँ पर नानजिंग जो था उसे वहाँ पर पकड़ लिया था। वो वहाँ पर नानजिंग को अपने हाथों से कुचल देता है। हमें वहाँ पर दिखाया जाता नानजिंग के वहाँ पर टुकड़े टुकड़े हो गए थे, लेकिन ये जो थी वो नानजिंग की रियल बॉडी नहीं थी। और यहाँ पर ये जो चीज थी बिल्कुल एक इल्यूजन था। नानजिंग को इस इल्यूजन से जरा भी फर्क नहीं पड़ता। वो वहाँ पर उस मोस्टर के ऊपर अटैक करते हुए कहता है तुमने क्या सोचा तुम्हारा इस तरह का छोटा मोटा इल्यूजन जो है मुझे यहाँ पर पागल जो है वो बना पाएगा और मुझे यहाँ पर जान से मार पाएगा? और एज लॉन्ग एज तुम में से जब तक यहाँ पर मेंटली कंट्रोल जो है वो नहीं कर पाओगे तो तुम यहाँ पर मेरे सामने कुछ भी नहीं हो, बल्कि मेरे सामने एक स्टेशनरी टारगेट हो। मुझे यहाँ पर और भी ज्यादा मालीजन एनर्जी जो है अपने असुरा टैलेंट को अपग्रेड करने के लिए चाहिए। और तुम्हारे लिए भी यही अच्छा कि तुम भी यहाँ पर अपनी रियल स्किल जो उनका यहाँ पर यूज करो। नानजिंग एकदम से काफी हैरान हो गया था, क्योंकि वो मोस्टर जो थे वहाँ पर अपनी मेंटल एनर्जी का यूज करते हुए डार्की से वहाँ पर जो जीनिंग था उसे वहाँ पर ग्रैब कर लेते हैं। नानजिंग जो था अपनी स्वॉर्ड से वहाँ पर उस लैग की को अपने आप से दूर जो है वो वहाँ पर फेंक देता है। लेकिन तो वहाँ पर मोस्टर का मेंटल अटैक जो था जीनिंग से बात करते हुए कहता है तुम तो यहाँ पर मुझे कुछ ज्यादा ही टायर्ड लग रहे हो। तुम जो अपनी जो लाइफ हो उसे यहाँ पर और भी ज्यादा आसानी से जी सकते थे। जरा तुम उसके बारे में सोचो, तुम यहाँ पर कौन सा प्राइज हो उसे यहाँ पर पे कर रहे हो। उन बंदों के बारे में सोचो जो कि यहाँ पर जान से मारे गए हैं। क्या ये सारी की सारी चीजें यहाँ पर बोरथिट है? और क्या तुम्हें यह लगता है कि तुम 10,000 रेसिस से अपनी इस तरह की बेकार सी पावर के साथ जी सकते हो और उनसे रिवेंज ले सकते हो? और तुम तो यहाँ पर ह्यूमैनिटी जो उसे यहाँ पर प्रोटेक्ट करना चाहते हो।
कितने ही ज्यादा बड़े जोक की बात है। तुमने तो यहाँ पर अपनी मैनकाइंड का फ्यूचर जो उसे भी देख रखा है, तो यहाँ पर अपनी किस्मत के आगे रिस्क करना तुम्हें भी यहाँ पर जरा भी नहीं करना चाहिए। लेकिन वहाँ पर जो ब्लैक एनर्जी जी उसे वहाँ पर नानजींग जो था उसने अपने हाथ के साथ ही पकड़ लिया था। वो वहाँ पर उस ब्लैक सी एनर्जी को अपने दिमाग के अंदर से बाहर जो है वो निकाल देता है। उसने वहाँ पर उस पूरी की पूरी ब्लैक एनर्जी को अपने दिमाग और अपनी बॉडी से दूर कर दिया था और वो वहाँ पर अपने टैलेंट ट्री को भी वहाँ पर अवेकन कर लेता। उससे काफी सारी एनर्जी अनलीश हो रही थी, लेकिन तभी वहाँ पर ब्लैक एनर्जी कहती है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरे सामने मेरी इस मार्जर एनर्जी के आगे विथस्टैंड जो हो वो कर सकते हो? लेकिन तो वहाँ पर जिनी कहता है, जब एक बार मैं अपने असुरा टैलेंट को एक्टिवेट कर लूंगा और असुरा स्टेट के अंदर एंटर कर लूंगा, तब मुझे यहाँ पर एक्सपोनेंशियली स्ट्रेंथ जो है मेरी बॉडी को मिलेगी और मुझे यहाँ पर काफी सारी मेंटल पावर मिलेगी और तुम्हारी यही मार्जर एनर्जी जो है यहाँ मेरे टैलेंट को अपग्रेड करने के लिए फास्टर शॉर्टकट होगी। जिंग वहाँ पर अपने हाथ से रेड ओरा को अनलिश करने लग पड़ते, इसके कारण उसने वहाँ पर अपना असुरा टैलेंट जो था उसे वहाँ पर एक्टिवेट कर लिया था। जिंग वहाँ पर कहता है, तुम जल्दी से जल्दी अपनी जो पावर है उसे यहाँ पर मेरे पास दे दो। उसने अपने टैलेंट ट्री के अंदर असुरा टैलेंट एक्टिवेट किया था, जिसके कारण वहाँ पर वो असुरा टैलेंट जो था वहाँ पर सारी की सारी ब्लैक एनर्जी जो था उसे वहाँ पर एब्जॉर्ब करने लग पड़ता है। वो एनर्जी सीधे ही जिंग की बॉडी के अंदर जाने लग पड़ती है। जिंग को मार्जर एनर्जी को कंज्यूम करने के कारण वहाँ पर कुछ ज्यादा ही पेन हो रहा था। वो वहाँ पर जोर जोर से चिल्ला रहा था और तभी हमें वहाँ पर लिन यूकाई को अपने किसी सबॉर्डिनेट के साथ बात करते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पर लिन यूकाई फोन वाले बंदे से कहता है, क्या अभी भी तुम यहाँ पर जो गुड्स हो उसे यहाँ पर नहीं बना पाए हो? क्या तुम्हें पता भी है कि हमें यहाँ पर कितना ज्यादा माल जो है अभी के लिए डिलीवर करना है? तुम बेवकूफ, क्या तुम्हें पता भी है कि हम यहाँ पर कितने ज्यादा मटेरियल जो है उन्हें यहाँ पर खरीदने के लिए कितने ज्यादा पैसे जो है वो लाते हैं? तुम यहाँ पर दूसरी पार्टी को थोड़ी देर के लिए कंट्रोल में रखो, मैं यहाँ पर कुछ फिगर आउट जो हूँ वो करता हूँ। वहाँ पर एक बनी गर्ल को दिखाया जाता है। बनी गर्ल लिन यूकाई को कहती है, बॉस आप यहाँ पर एंडोबर्ट के इतने ज्यादा नजदीक होने के बावजूद भी इतना ज्यादा बरखाट क्यों कर रहे हो? ये कैसा रहेगा कि आप मेरे साथ और टाइम जो उसे यहाँ पर स्पेंड करो। लिन यूकाई यहाँ पर कहता है, गुड्स की डिमांड जो है यहाँ पर लगातार ही बढ़ती जा रही है, यहाँ तक कि बस हमारी हुआ कंट्री ही नहीं बल्कि अदर कंट्री जो है उनकी फ्रंट लाइन की शेप जो है लगातार बेकार होती जा रही है और मेरे लिए इस टाइम यही अच्छा हो कि मैं जल्द से जल्दी कुछ पैसे कमाने के लिए कोई नया चांस जो हूँ उसे ढूंढूं। अदरवाइज जो भी म्यूटेंट बीस्ट मैंने जिन पर इतने ज्यादा बरखाट की है वो सारे के सारे जो है मेरी मेहनत यहाँ पर पानी में चली जाएगी। लेकिन यहाँ पर मेरे जो कैपेबल सबॉर्डिनेट है उनकी काफी बड़ी बड़ी एपिटिटीज हैं और उनके कर्ज जो है यहाँ पर कुछ ज्यादा ही लगातार बढ़ते जा रहे हैं और यहाँ तक कि मुझे तो मिलिट्री डॉग की इन्वेस्टिगेशन जो उन्हें भी यहाँ पर कवर करना पड़ रहा है। सच में यार मेरी हालत तो यहाँ पर कुछ ज्यादा ही बेकार है और पता नहीं मुझे कब एक स्टेबल प्लेस मिलेगा जहाँ पर मैं हाई टाई के म्यूटेंट बीस्ट के साथ डील कर पाऊंगा। और तभी उसके फोन में किसी का फोन आता है। वो वहाँ पर फोन वाले बंदे को कहता है, हाँ तुम बोलो। बंदा वहाँ पर कहता है, सर आपने जो ये सिटी ब्रांच में जो ऑर्डर प्लेस किया था और वहाँ पर जो आपने टास्क दिया था मैं उसके बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूँ। यूकाई कहता है, हाँ मुझे पता है। वो बंदा जो है इसका नाम शायद नानजिंग है, वो वहाँ पर उस काम को नहीं कर पाया होगा। लेकिन वो बंदा वहाँ पर कहता है, नहीं नहीं सर ऐसी बात नहीं है, हम अभी अभी ये सिटी के अंदर जो है रिटर्न किए हैं और बस अभी 4 ही दिन हुए हैं। उन ये सिटी वालों बंदों ने अपने जो टास्क था उसे यहाँ पर फिनिश कर लिया है। ये बात सुनकर तो वहाँ पर लिन यूकाई जो था उसे वहाँ पर काफी ही झटका लग जाता है। वो वहाँ पर एक बार फिर से उस बंदे से कंफर्म करते हुए कहता है, क्या तुमने अभी क्या कहा? क्या तुम यहाँ पर बिल्कुल सच बोल रहे हो? वो बंदा कहता, हाँ सर मैं बिल्कुल ही सच बोल रहा हूँ। आपका टास्क जो कि 5004th लेवल के म्यूटेंट बीस्ट को मारने का था वो यहाँ पर कंप्लीटेड कर दिया गया है और ये सारी की सारी चीजें जो है बस एक ही बंदे उस नानजिंग जो था उसने की है। उसने यहाँ पर अकेले ही सारे के सारे मोस्टर को जान से मार दिया है। ये बात सुनते ही वहाँ पर जो लिन यूकाई था वहाँ पर काफी एक्साइटेड हो जाता है। वो कहता है, सच में यार ये तो यहाँ पर कुछ ज्यादा ही बड़ी बात है। उस बंदे ने यहाँ पर ये काम कर ही लिया और क्या वो बंदा अभी भी वहीं पर है? नहीं, वो बंदा वहाँ पर नहीं है क्योंकि वो यहाँ पर कुछ ज्यादा ही थक गया था, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। यूकाई कहता है, अच्छा ठीक है, तुम यहाँ पर उस बच्चे के ऊपर बिल्कुल नजर बनाए रखना और अगर वो वहाँ पर म्यूटेंट बीस्ट को मारने के अलावा कोई भी ऐसी वैसी चीज करता है तो तुम मुझे उसके बारे में बता देना। वहाँ पर बॉडीगार्ड कहता है, अच्छा ठीक है, मैं आपको उस चीज के बारे में बता दूंगा। वहाँ पर मोटू भी था। वो मोटू जो था वहाँ पर कुछ ज्यादा ही गुस्से में था। वो कहता है, क्या
उस बच्चे ने यहाँ पर सच में जो टास्क है उसे यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। और लास्ट टाइम जब मैं यहाँ से जा रहा था तब मैंने अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेट कर लिया था कि उस बच्चे के पास कोई भी साइकिक एबिलिटीज नहीं है। तो यहाँ पर उस बच्चे ने इन सारी की सारी चीजों को कैसे मैंने जो है वो किया होगा। हमें वहाँ पर नानजिंग के टैलेंट ट्री को दिखाया जाता है, जहाँ पर उसने अभी के लिए अपने जो असुरा लेवल था उसे 5th लेवल में पहुंचा दिया था। उसकी एक स्किल जिसका नाम एलोए एबिल ब्लेड था वो भी अनलॉक हो गई थी। स्किल की डिस्क्रिप्शन ये थी कि स्किल का यूज करने के बाद आपका जो वेपन है उसमें लेवल 1 का स्लैश प्रॉपर्टी जो है वो ऐड हो जाएगी। इसका यूज करते हुए आप किसी भी तरह के डिफेंस को इग्नोर कर सकते। इसकी ड्यूरेशन 5 सेकंड है। अपने टैलेंट ट्री को देखकर जीन कहता है, इन पिछले कुछ दिनों में मेरी दोनों की दोनों फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ जो है यहाँ पर काफी इंक्रीज हो गई है। और तो अभी के लिए मैं यहाँ पर लेवल 6 जो उसमें नहीं पहुँचा हूँ, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर असूला टैलेंट की फर्स्ट स्किल जो उसे यहाँ पर अनलॉक कर लिया है। और यहाँ पर अपने प्लान को और भी ज्यादा तेज करने के लिए अब मैं वाइल्ड के अंदर जा सकता हूँ ताकि मैं वहाँ पर जाकर हायर लेवल के बीस्ट को टेम कर सकूँ। लेकिन अभी आठ बांग जो थी मोटो ऑफिसर से कहती है, हमारे कॉमरेड किशाओ नैन जो है उन्होंने यहाँ पर काफी बेहतरीन काम किया है। अगर किशाओ नैन ये काम नहीं करता तो हमारी ये सिटी जो है यहाँ पर कुछ बेकार से बंदों के द्वारा नीची देखी जाती। और ये तो यहाँ पर बिल्कुल ही क्लियर बात है कि ये बंदे अपने आप इस चीज को नहीं कर सकते थे, जिसके कारण उन्होंने हमारा यूज यहाँ पर किया है। लेकिन फिर भी पता नहीं ये बंदे जो है यहाँ पर इस तरह से ऐसे ऊंचा ऊंचा एक्ट जो है कैसे हाई एक्ट कर सकते हैं। इन सारी की सारी बातों को सुनकर वहाँ पोर्टू को काफी गुस्सा आ रहा था। वहाँ पर जेनिंग भी कहता है, मैं तो यहाँ पर इन बंदों के बारे में भूल ही गया था। और ये देखकर मुझे ऐसा लगता है कि कोई बंदे हैं कि जो कि मेरे यहाँ पर टास्क को कंप्लीट करने के बाद खुश नहीं है। और यहाँ पर मेरे असुरा टैलेंट लेवल को इनहांस करने के बाद मेरी मेंटल पावर की परसेप्शन जो है वो भी यहाँ पर इनहांस हो चुकी है। और मुझे लगता है कि ये जो बंदा यहाँ पर मोटू है ये भी एक यहाँ पर एबिलिटी होल्डर होगा। वहाँ पर मोटू जो था काफी गुस्से के साथ कहता है, इन बंदों के कारण मुझे यहाँ पर काफी बड़ा प्रॉफिट जो है वो नहीं होगा। अभी भी ये नो बॉडीज यहाँ पर लगातार मुझे यहाँ पर इंसल्ट करते जा रहे हैं। इस बच्चे की इतनी ज्यादा हिम्मत कैसे हुई कि इसने मुझे मेरे इतने बड़े प्रॉफिट को यहाँ पर रोक दिया। मुझे यहाँ पर इसके साथ इन्वेस्टिगेशन करनी ही पड़ेगी। लेकिन वहाँ पर लिन यूकाई का बॉडीगार्ड वहाँ पर मोटू को रोकते हुए कहता है, हे क्या तुम यहाँ पर भूल गए हो, एज लॉन्ग एज इस बंदे ने जब तक अपना जो टास्क है उसे कंप्लीट कर दिया तो हम उसकी मीन्स के यहाँ पर जरा भी केयर जो है वो नहीं करेंगे। और कि तुम यहाँ पर बॉस के रूल्स के अगेंस्ट जो हो वो जा रहे हो। मुझे लगता है कि तुम जो यहाँ पर बॉस के मेथड को भूल गए हो। और वैसे भी अगर हमें यहाँ पर कोई भी सस्पिशियस चीज मिलेगी हमें उस टाइम का वेट करना है जब तक कि बॉस जो है हमें उस चीज को डिस्पोज करने का ऑर्डर जो है वो ना दे। और यहाँ पर जो मोस्टर थे उनकी काफी सारी मेंटल पावर जो यहाँ पर रिशेड्यूल हो गई है। और अगर तुम इस तरह से यहाँ पर रैशली एक्ट करोगे तुम यहाँ से इंटरफेयर जो हो वो भी हो सकते हो। लेकिन मोटू को तो वहाँ पर काफी गुस्सा आ रहा था। वो वहाँ पर काफी गुस्से से कहता है, तुम यहाँ पर अपनी नॉनसेंस को बंद करो। मैं यहाँ पर जब टाइम आएगा पर्सनली बॉस को यहाँ पर अपने तरीके से रिपोर्ट कर दूंगा। ये बोलकर वहाँ पर मोटू जो था अपनी मेंटल पावर का अटैक जो है जीनिंग के साइड कर देता है। उसके अटैक को देखकर वहाँ पर जीनिंग करता है, क्या एक साइकिक एबिलिटी ट्रिक। मुझे लगता है यहाँ पर ये बंदा मेरे माइंड के ऊपर अटैक करना चाहता है। लेकिन यहाँ पर ये काफी बेकार बात है, इसने यहाँ पर कुछ ज्यादा ही मिसकैलकुलेट कर दिया है। और ये तो मेरे लिए परफेक्ट टाइमिंग है कि मैं यहाँ पर असूला टैलेंट की एबिलिटी को यहाँ पर टेस्ट कर लूँ। और तभी वो बंदा जो था वहाँ पर काफी हैरान हो गया था क्योंकि मोटू वहाँ पर और ही जगह पर पहुँच गया था। वो वहाँ पर कहता है, मुझे लगता है मैंने यहाँ पर उसके मेंटल सिस्टम में इन्वेट कर दिया है। लेकिन पता नहीं मुझे यहाँ पर कुछ गलत सी चीज जो है यहाँ पर क्यों फील हो रही है, क्योंकि जब भी मैं किसी के मेंटल सिस्टम को इन्वेट करता हूँ तो मैं उसकी मेंटल एंटिटीज को देख सकता हूँ। लेकिन पता नहीं यहाँ पर मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, बस यहाँ पर मुझे डार्कनेस ही दिखाई दे रही है। लेकिन वहाँ पर जीनिंग जो था मोटू को वहाँ पर आवाज लगाता है। मोटू पीछे की तरफ देखता है, वो काफी हैरान हो जाता है क्योंकि उसके पीछे से काफी रेड ओरा जो था ब्लड रेड ओरा जो था अनलीश हो रहा था। उस रेड ब्लड ओरा के कारण वहाँ पर जीनिंग का काफी खतरनाक सा फेस जो था वो बन गया था। वहाँ पर मोटू काफी डरते हुए कहता है, क्या मेंटल एंटिटीज के इसका मतलब यह है कि तुम भी यहाँ पर एक साइकिक एबिलिटी के यूजर हो और तुम यहाँ पर किस तरह की एबिलिटी का लेवल जो उसे यहाँ पर पोजेस करते हो। और मैंने क्लियरली पहले यहाँ पर अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेट किया था। तुम यहाँ पर इतनी ज्यादा जल्दी से इतने ज्यादा अपने टैलेंट को कैसे अपग्रेड कर सकते हो।
तुम हो तो हो को। मोटू वहाँ पर कुछ ज्यादा ही डर रहा था। वहाँ पर जिनिंग अपनी मेंटल पावर का यूज करते हुए मेंटल एनर्जी से वहाँ पर मोटू के ऊपर अटैक कर देता है। वो वहाँ पर मोटू को इल्यूजन का यूज करते हुए कुछ ज्यादा ही डरा रहा था। वहाँ पर जिनिंग की मार्जिन एनर्जी जो थी पूरी की पूरी तरह से मोटू के बॉडी के अंदर चली गई थी। इस कारण वहाँ पर मोटू को काफी पेन हो रहा था। वो वहाँ पर अपनी जान की भीख मांग रहा था। जिनिंग अभी भी वहाँ पर नहीं रुकता है। वो वहाँ पर अपनी मार्जिन एनर्जी का यूज करते हुए सीधे ही मोटू का जो सिर था उसे वहाँ पर पिचका देता है। वहाँ पर मोटू की फिजिकल बॉडी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मोटू के पूरे सिर से काफी ज्यादा ब्लड निकल रहा था। उसकी आंखें जो थी बिल्कुल ही सी हो गई थी। वो वहाँ पर बिल्कुल ही पागलों की तरह एक्ट कर रहा था। वो वहाँ पर यहाँ तक कि उसका जो बॉस था उसकी ही काफी सारी बुराइयां कर रहा था। ये देखकर तो वहाँ पर बॉडीगार्ड भी काफी हैरान हो गया था। वहाँ पर आनली कहती यहाँ पर क्या चल रहा है, क्या बस हमारी थोड़ी सी इन बातों के कारण ये बंदर जो है यहाँ पर पागल हो गया। आंट बांग कहता है नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, मैंने तो बस यहाँ पर थोड़ी सी बातें की थी, कैसे मेरी थोड़ी सी बातों के कारण यहाँ पर ये बंदा जो है पागल हो गया है। वहाँ पर बॉडीगार्ड जो था वो भी वहाँ पर कहता है यहाँ पर ये मोटू जो है यहाँ पर रिसिड्यूल मेंटल पावर के कारण इन्फ्लुएंस हो गया है, और क्या इसी चीज के कारण ये यहाँ पर क्रेजी हो चुका है। बॉडीगार्ड अपनी पावर को अनलिश करते हुए कहता है अगर यहाँ पर इसी तरह से एक्ट करता रहेगा तो यहाँ पर हमारे बॉस की रेपुटेशन जो उसे यहाँ पर काफी घटा देगा। ये सोचकर वहाँ पर बॉडीगार्ड जो था उसने वहाँ पर सीधे ही मोटू के सिर में अटैक किए, तो उसके उस अटैक के कारण वहाँ पर मोटू का सिर जो है उसकी बॉडी से अलग हो जाता है। वो वहाँ पर जान से मारा जाता है। ये चीज देखकर वहाँ पर ये सिटी के सारे वर्कर जो थे काफी हैरान हो गए थे। वहाँ पर बॉडीगार्ड कहता है प्लीज आप मुझे यहाँ पर आपको ट्रेवल करने के लिए माफ कर दीजिए। ये बंदा जो था यहाँ पर मॉन्स्टर के मेंटल पावर के कारण काफी इन्फ्लुएंस हो चुका था, और ये यहाँ पर आपको भी हर्ट कर सकता, जिस कारण मैंने यहाँ पर इसे एग्जीक्यूट कर दिया। बॉडीगार्ड वहाँ पर नानजिंग के पास जाने लग पड़ता है। वो वहाँ पर नानजिंग को काफी गुस्से के साथ कहता है ये यहाँ पर फेंट हो चुका था, और मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लगता है यहाँ पर काफी मेंटली डिस्टर्ब हो चुका था। बॉडीगार्ड अपने मन में कहता है इस बच्चे ने यहाँ पर मॉन्स्टर जो थे उन्हें ही नहीं मारा था, बल्कि इस मोटू को पूरा का पूरा पागल बना दिया था। ये चीज जो है मुझे यहाँ पर बॉस जो उन्हें तो रिपोर्ट करनी ही पड़ेगी। सोचकर बॉडीगार्ड वहाँ से जाने लग पड़ता। वो कहता है कोई यहाँ पर इस मोटू की लाश के साथ डील कर लेना, सारी की सारी चीजों को हैंडल कर लेना। नानजिंग उस बॉडीगार्ड को वहाँ से जाता दे एक स्माइल जो है वो देता है। उसका वहाँ पर असुरा लेवल जो था अब 5th लेवल से 6th लेवल में प्रमोट हो चुका था। हमें वहाँ पर जिंग को दिखाया जाता है। जिंग अपनी आंखों को खोलता है। उसका आंखों को खोलते उसे वहाँ पर अपने सामने सारे के सारे वर्कर और लियू जो थे वो दिखाई देते हैं। लियू वहाँ पर कहती है मिस्टर नान आखिरकार आप यहाँ पर जाग ही गए। सारे के सारे वर्कर जो थे एक दूसरे को बता देते हैं कि वहाँ पर मिस्टर नान यानी कि जो जिनिंग है वो वहाँ पर जाग गया है। लेकिन ये बात सुनकर वहाँ पर जिंग कहता है क्या फाइनली तुम मुझे ये बताओ मैं यहाँ पर कितने देर से सो रहा था। वहाँ पर लियू कहती है मिस्टर नान आप यहाँ पर 2 दिन से गहरी नींद में थे। लेकिन वहाँ पर आंट बांग जो थी सारे के सारे बंदों को वहाँ से जाने के लिए कहती है। वो वहाँ पर बोलती है कॉमरेड शाओ नैन जो है अब यहाँ पर जाग गए हैं, तो आपको यहाँ पर कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। सारे के सारे बंदे जो हो अपने अपने काम में वापस जाओ और अपना काम जो हो उसे फिनिश करो। जिंग वहाँ पर आंट बांग को कहता है क्या उस लिन युकाई ने यहाँ पर कुछ और म्यूटेंट बीस्ट जो है उन्हें यहाँ पर भेजा है। आंट बांग कहती है नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन हमारा स्टाफ जो था उसमें से आधा स्टाफ जो है यहाँ पर फैक्ट्री में काम करने के लिए भेज दिया गया है, और यहाँ पर फ्रंट लाइन मिलिट्री जो है उसकी जो नीड्स है यहाँ पर डबल हो चुकी है, उन्हें वहाँ पर डबल खाना चाहिए होता है। और जो बैटल 9th डिफेंस लाइन में स्टार्ट थी वो यहाँ पर खत्म हो चुकी है। हमारी ह्यूमैनिटी जो है 8th डिफेंस लाइन में पुश बैक कर दी गई है। पूरी तरह से वो डिफीट हो चुके हैं। अभी की सिचुएशन यहाँ पर कुछ ज्यादा ही बेकार है, चाहे वो ग्राउंड हो या फिर स्काई की। हमारे सारे के सारे ट्रूप जो थे उन 10,000 रेसिस के म्यूटेंट बीस्ट के सामने जरा भी लड़ाई नहीं कर पाए थे। यहाँ तक कि जो हाईली एंटिसिपेटेड लेवल 7 के एबिलिटी होल्डर पावर हाउस सन ऑफ थंडर पनिशमेंट थे वो भी वहाँ पर काफी बुरी तरीके से इंजर हो गए थे, और वहाँ पर अपने एक बाजू को खोने के बाद वो वहाँ पर जिंदा लौट पाए थे। और जो लेवल 6 एबिलिटी होल्डर फ्लेम जाइंट था वो तो वहाँ पर हमारी कंट्री के लिए अल्टीमेट सैक्रिफाइस बन गया है, मतलब वो वहाँ पर जान से मारा गया है। इन बातों को सुनकर वहाँ पर जिंग अपने मन में कहता है ऑल्दो इसके बारे में मुझे पता था कि हमारी जो ह्यूमैनिटी है वो हारने वाली है, लेकिन मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि ये कोलैप्स जो है मेरी पास्ट लाइफ से कुछ ज्यादा ही जल्दी हो जाने वाला है। आंट बांग वहाँ पर जिनिंग को कहती है कॉमरेड
शाओनैन, मैं आपको एक और बात जो हूँ वो बताना चाहती हूँ। 2 दिन पहले आपका और उस ऑफिसर का झगड़ा हुआ था, उसके बारे में हायर अप्स जो थे उन्होंने ऑलरेडी अपनी डिटर्मिनेशन जो उसे यहाँ पर मेड कर दिया है। उन्होंने ये कहा था कि वो ऑफिसर जो था वहाँ पर मॉन्स्टर की मेंटल मैनिपुलेशन होने के कारण कुछ ज्यादा ही इन्फ्लुएंस हो गया था और जान से मारा गया था। और अब के लिए हमारी ये सिटी का ट्रायल ग्राउंड जो है कम्प्लीटली ब्लेमलेस है। लेकिन अभी के लिए मैंने आपको जो सारी की सारी चीजें मेंशन की है उनके सारे की सारी चीजों को मैं यहाँ पर कंपेयर करूँ तो आने वाली चीजें जो है यहाँ पर और भी ज्यादा क्रूशियल होने वाली हैं। ये बात सुनकर वहाँ पर शाओनैन जो था वो ही वहाँ पर काफी हैरान हो गया था। वो आंट बांग को पूछता है, क्या यहाँ पर और भी ज्यादा बुरी चीजें होने वाली हैं? क्या आप उसके बारे में मुझे बता सकती हैं? लेकिन वहाँ पर आंट बांग को कुछ बोलने से पहले ही लियू जो थी वो वहाँ पर आ जाती है। लियू वहाँ पर कहती है, हम सभी ने और जो भी बंदे यहाँ से बाहर गए हैं उन्होंने ये फैसला किया कि ये सिटी ट्रायल टावर ब्रांच उसका हेड जो है मिस्टर नान हम आपको बनाना चाहते हैं और ये लीजिए ये यहाँ पर हायर अप्स के द्वारा अपॉइंटमेंट लेटर जो है आपको दिया गया है। आंट बांग भी वहाँ पर कहती है, कॉमरेड शाओनैन, ये सारी की सारी चीजें इसलिए की क्योंकि सारे के सारे बंदे जो आपको रिकॉग्नाइज कर चुके हैं और आपकी इस आंटी बाग ने आपको पास्ट में काफी ज्यादा ऑफेंड किया था, लेकिन प्लीज आप उसके बारे में भूल जाइए और आप मुझे भी यहाँ पर माफ जो हो वो कर देना। और हाँ, अभी के लिए मैं आपको यहाँ पर कॉमरेड शाओनैन नहीं बोल सकती हूँ। आज और अभी से मैं आपको चीफ शाओनैन जो हूँ वो बोलूंगी। नहीं रुको, मैं आपको यहाँ पर चीफ नान बोलूंगी। सारे के सारे वर्कर जो थे इस नाम को सुनकर वहाँ पर खुश हो जाते। वो भी वहाँ पर कहते हैं, अच्छा ठीक है, हम भी आज से इन्हें यहाँ पर चीफ नान बोलेंगे। एक बंदा वहाँ पर कहता है, हाँ चीफ नान, तो चलो हम सब यहाँ पर काफी बरखाट करेंगे और अपना बेस्ट जो है यहाँ पर करेंगे। लियू वहाँ पर नान को कहती है, लेकिन यहाँ पर लीडरशिप को जो टास्क दिए जाते हैं यहाँ पर और भी ज्यादा मुश्किल होंगे और वैसे भी क्योंकि हमारा स्टाफ जो है यहाँ पर आधा ही हो गया है और यहाँ पर जो मिलिट्री की सप्लाई मिलिट्री को चाहिए वो भी यहाँ पर डबल हो चुकी है और पता नहीं हम सारे के सारे बंदे कितने दिन बिना खाने पीने के यहाँ पर काम जो है वो कर पाएंगे। चीफ, ये सारे की सारी चीजें जो है अब आपको ही यहाँ पर डिसाइड करनी पड़ेगी कि आप अपनी इस जॉब को यहाँ पर कैसे हैंडल करते हैं। जिंग ने वहाँ पर अपने सिस्टम को ओपन कर लिया था। वो वहाँ पर कहता है, यहाँ पर सारे के सारे वर्कर की एफिशिएंसी जो है अभी के लिए उतनी भी ज्यादा चेंज नहीं हुई है, जिस कारण मुझे अभी के लिए सारा का सारा काम जो है खुद ब खुद ही करना पड़ेगा। और यहाँ पर लेवल 7 की बीच टेमिंग और लेवल 6 के असुरा टैलेंट के साथ मुझे यहाँ पर मेरे बीच टेमिंग स्किल का भी प्रॉपर तरीके से यूज कर मैं यहाँ पर अपने काम की एफिशिएंसी को और भी ज्यादा डबल कर सकता हूँ। और इस रास्ते के कारण यहाँ तक कि रेगुलर शिफ्ट के होने के बावजूद भी हमें न्यू टास्क जो है हमारे शेड्यूल को और ज्यादा इफेक्ट जो है वो नहीं करेंगे। और यहाँ पर इस चीफ की पोजीशन के बाद यहाँ पर मुझे लिन यू काई के साथ डील करना और उसके सारे के सारे रिसोर्सेज को यहाँ पर खत्म करना मेरे लिए और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। लेकिन तभी वहाँ पर लियू जो थी जीनिंग से कहती है, अभी के लिए जो टास्क हमें दिए गए हैं कुछ ज्यादा ही अनरीजनेबल है। हमें यहाँ पर लीडरशिप की अपील जो है वो भी यहाँ पर दी गई थी, लेकिन वहाँ पर जीनिंग उसे शांत रहने के लिए बोलता है और वहाँ पर कहता है, सिस्टर लियू आप यहाँ पर चिंता मत कीजिए, मैंने इसके बारे में पहले एक रास्ता जो उसे यहाँ पर खोज लिया है। ये बात सुनकर वहाँ पर सिस्टर लियू जो थी वो भी वहाँ पर काफी हैरान हो गई थी। जीनिंग जो था वहाँ पर अपने बिस्तर से उड़ने लग पड़ता है। वहाँ पर उसे उड़ता देख लियू वहाँ पर कहती है, चीफ मुझे पता है अभी के लिए आपके ऊपर काफी सारा प्रेशर है क्योंकि अभी अभी आपने चीफ की पोजीशन जो है उसे यहाँ पर एक्सेप्ट की है, लेकिन आप इस तरह से यहाँ से उड़ नहीं सकते क्योंकि आपकी बॉडी अभी के लिए पूरी तरीके से रिकवर नहीं हुई है और आप पिछली बार की तरह इस तरह से रेकलेसली बिहेव भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पर जीनिंग कहता है, मुझे यहाँ पर पता है कि आप सारे के सारे बंदे जो मेरी हेल्थ के बारे में काफी चिंता करते हो, लेकिन आप मेरे ऊपर ट्रस्ट कीजिए, मैं यहाँ पर कोई भी टास्क जो हूँ उसे यहाँ पर कंप्लीट कर सकता हूँ। सारे के सारे वर्कर वहाँ पर बोल रहे थे, चीफ हम यहाँ पर आपके ऊपर पूरी तरीके से विश्वास करते हैं। वो सारे के सारे वर्कर काफी मोटिवेट हो गए थे। वो कहते हैं, तो चलो हम यहाँ पर काम करने की तरफ जो है वो चलते हैं और अपने शेड्यूल को कैचअप करते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर जीनिंग जो था एक लड़की को वहाँ पर नोटिस करता, उसकी स्पीड कुछ ज्यादा थी। स्पीड को देखकर वहाँ पर कहता, क्या ये स्पीड, इस स्पीड का तो हमारे स्टाफ में यहाँ पर कोई भी बंदा नहीं है। जीनिंग वहाँ पर उस लड़की को ढूंढने के लिए अपने कमरे के बाहर से दौड़ लगा देता है। वो वहाँ पर एक डायरेक्शन की तरह भागने लग पड़ता है। वो वहाँ पर उस लड़की को ढूंढते ढूंढते बाहर आ गया था और तभी वहाँ पर वो लड़की जो थी जीनिंग के पीछे आ जाती, उसके पीछे पिस्तौल रख देती। वो वहाँ पर कहती है, तुम तो यहाँ पर कुछ ज्यादा ही बोल्ड हो कि तुम यहाँ पर मुझे चेज कर रहे हो और अभी से तुम यहाँ पर जरा भी नहीं हिलोगे और जो भी क्वेश्चन मैं तुमसे पूछूंगी तुम यहाँ पर उनके आंसर दोगे। उसे वहाँ पर अपने पीछे देख वहाँ पर जीनिंग अपने मन में कहता है,
पता नहीं ये लड़की जो थी मेरे पीछे कब आ गई थी, ये तो मुझे ट्रू एक्सपर्ट लग रही है। वो लड़की वहाँ पर जिनिंग को कहती है जो ऑर्डर तुम्हें वहाँ पर लिन यू काई के द्वारा मिला गया था, वहाँ पर अभी के लिए तुम्हें कितने और ज्यादा मोस्टर जो है तुम्हारे नेक्स्ट बैच में आने वाले हैं, और क्या तुमने पुराने मोस्टर जो उन्हें डिलीवर कर दिया है या फिर तुम उन्हें यहाँ पर पिकअप जो हो वो करोगे। जिनिंग वहाँ पर उस लड़की को कहता है मुझे लगता है तुम्हें ये जो क्वेश्चन है लिन यू काई और उसकी गैंग से पूछना चाहिए, लेकिन वो लड़की वहाँ पर कहती है लेकिन मुझे तो जहाँ तक पता है तुम जो हो यहाँ पर लिन यू काई के साथ कोऑपरेट कर रहे हो, और ऑल्सो यहाँ पर तुम मेरे क्वेश्चन का आंसर जो सीरियसली दो। और वहाँ पर उसे थोड़ा डिस्ट्रैक्ट होता देख वहाँ पर जिनिंग अपनी पावर को अनलिश करते हुए कहता है यहाँ पर ये डिस्ट्रैक्ट है, अभी मेरा यहाँ पर चांस है। उसने वहाँ पर अपने असुरा टैलेंट को वहाँ पर इनेबल कर दी था। उसने वहाँ पर असुरा टैलेंट का यूज करते हुए उस लड़की से थोड़ी सी दूरी जो थी वो वहाँ पर बना ली थी, और तभी वो लड़की जो थी अपनी गन से जिनिंग के ऊपर शूट कर देती है, लेकिन जिनिंग असुरा टैलेंट को अपने हाथ में अनलिश किए, इसके कारण उसे वहाँ पर जरा भी चोट नहीं लगती है। जिनिंग वहाँ पर काफी बैड तरीके के साथ कहता है तुम्हें यहाँ पर ये बात किसने बताया कि मैं उस बेकार से बंदे लिन यू काई के साथ काम करूंगा। मुझे लगता है यहाँ पर तुमने यहाँ पर कोई गलत बंदा जो उसे यहाँ पर पकड़ लिया है। वो लड़की वहाँ पर पीछे हटते हुए कहती है अच्छा ऐसी बात है तो तुम मुझे ये बताओ तुम यहाँ पर उस बंदे की यहाँ पर हेल्प क्यों कर रहे हो। जिनिंग अपनी पावर को डिसमिस करते हुए कहता है मैं यहाँ पर रियली उसकी हेल्प जो हूँ वो नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस यहाँ पर ये सिटी को जो टास्क यहाँ पर असाइन किया गया था उसे कंप्लीट कर रहा था, और यहाँ पर ये चीज मैटर नहीं करती है कि वो वहाँ पर एक कीड़ा है या फिर एक स्कमबैग या फिर एक ट्रेटर। टेक्निकली देखा जाए तो वो यहाँ पर हमारा सुपीरियर है। वो लड़की वहाँ पर कहती है अच्छा ऐसी बात है, और अगर ऐसी ही बात है तो कैसा रहेगा कि तुम यहाँ पर हमारी जो फोर्सेस हो उसे यहाँ पर ज्वाइन कर लो, हम यहाँ पर एक साथ मिलकर उस लिन यू काई के साथ डील करेंगे। मेरा नाम यहाँ पर झांग युआन है, मैं यहाँ पर एर्थ डिफेंस लाइन सप्लाई एंड इंटेलिजेंस सेक्शन से हूँ। जिनिंग उसके साथ काम करने के बारे में थोड़ी देर सोचता है और बाद में वहाँ पर रिफ्यूज कर देता है। झांग युआन कहती है तो इसका मतलब ये है कि तुम भी यहाँ पर प्रॉब्लम का पार्ट जो हो वो बनना चाहते हो। जिनिंग का मानना कुछ और था, वो वहाँ पर कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है, जो लिन यू काई है उसके साथ तो हमें यहाँ पर डेफिनेटली ही डील करना ही पड़ेगा, लेकिन अभी के लिए वो टाइम जो है वो नहीं आया है। और वैसे भी तुम भी जो उसके साथ डील नहीं कर सकती हो, क्योंकि अभी के लिए तुमने लिन यू काई को एलिमिनेट करने की जो कंसिक्वेंसेस है उन्हें कंसीडर नहीं किया है। ये बात सुनकर वहाँ पर झांग कहती है तुम्हारा इस बात से क्या मतलब है। जिंग वहाँ पर उसे बताते हुए कहता है अगर तुम यहाँ पर लिन यू काई को जान से मारना चाहती हो तो यहाँ पर तुम्हारे पास दो ऑप्शन हैं, या तुम असासिनेशन करके उसे मारोगी या फिर इंटरनल तौर पर उसे मारोगी। और जब बात यहाँ पर असासिनेशन के ऊपर आती है तो अगर उस टाइम जब तुम लिन यू काई को मारने वाली होगी तब वहाँ पर अगर एक से ज्यादा पर्सन होंगे तो तुम्हें उन्हें भी वहाँ पर जान से मारना पड़ेगा। और वैसे भी तुम यहाँ पर अपने आप को मत भूलो कि तुम यहाँ पर हो कौन। अगर यहाँ पर असासिनेशन जो है वो फेल हो जाती है तो यहाँ पर कितनी बड़ी बड़ी चीजें जो है तुम्हारे ऊपर की जा सकती हैं, तुम्हें यहाँ पर कितना ज्यादा टॉर्चर किया जा सकता है। जांग इन बातों को सुनकर काफी हैरान हो रही थी। जिंग वहाँ पर कहता है और अगर यहाँ पर दूसरे रास्ते को देखा जाए कि तुम यहाँ पर उसे इंटरनल तौर पर मारोगी तो इस कारण यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन जो है वो तो पक्का ही होगी। और वैसे भी यहाँ पर ह्यूमैनिटी जो उसने अभी अभी एक डिफीट जो उसे यहाँ पर सफर किया है, और अगर यहाँ पर सप्लाई लीक की जो र्यूमर है यहाँ पर चारों तरफ फैल जाएंगे तो इस कारण पूरी की पूरी दुनिया के बंदे जो हैं एक दूसरे के ऊपर विश्वास करना ही छोड़ देंगे, और इन सारी की सारी चीजों के कारण वहाँ पर काफी बेकार सा चेन रिएक्शन होगा, जिसके कारण सारी की सारी चीजें जो है केओस के अंदर चली जाएंगी, और कोई भी बंदा जो है यहाँ पर अपनी कंट्री को बचाने के लिए कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, बल्कि वो वहाँ पर अपने आप को ही बचाने के लिए सारी की सारी चीजों को देखेगा। ये बात सुनकर वहाँ पर झांग जो थी वो हार मान जाती है। वो कहती है सिट यार, अच्छा अगर ऐसी ही बात हो तो क्या तुम मुझे यहाँ पर बता सकते हो कि मैं यहाँ पर क्या करूँ। जिनिंग वहाँ पर कहता है मैं यहाँ पर इन सारी की सारी चीजों को हैंडल कर सकता हूँ। ये बात सुनते ही झांग वहाँ पर काफी हैरान हो गई थी। वो वहाँ पर जिनिंग के पास जाते हुए उसे थोड़ा कोसते हुए कहती है तुम यहीं के यहीं जो हो रुक जाओ और रुको, मैं तुम्हें बताती हूँ। तुम जो यहाँ पर मुझे लगता है ये चीज भूल गए हो कि तुम यहाँ पर असल में हो कौन। तुम यहाँ पर बस एकलौते बेकार से डिजर्टर हो, और अगर मैं वहाँ पर लिन यू काई और उनके बंदों को यहाँ पर हैंडल नहीं कर पाऊंगी तो तुम कैसे उसे वहाँ पर हैंडल कर सकते हो। लेकिन ये बात सुनते ही जिनिंग जो था वो वहाँ पर अपनी पावर को अनलिश करने लग पड़ता है। वो वहाँ पर कहता है मुझे लगता है हमने अभी थोड़ी देर पहले जो छोटी सी फाइट की थी तुम उसके बारे में यहाँ पर भूल गई हो,
और मैं तुम्हें एक बात जो हूँ वो बता दूं कि मैं यहाँ पर वो बंदा नहीं रहा हूँ जो कि एक हफ्ते पहले था। और वहाँ पर जीनी की पावर को देखकर जो झांग थी वो वहाँ पर अपने मन में कहती है, मुझे लगता है ये यहाँ पर बिल्कुल ही सही बोल रहा है। और वैसे मुझे इसके रिएक्शन और इसकी पावर को देखकर ये लगता है कि ये अभी एडवांटेज में है। और अगर इसकी एक हफ्ते की पहले जो सिचुएशन थी उसके बारे में देखा जाए तो उसने वहाँ पर कोविड की तरह फ्रंट लाइन में फाइट करने के लिए मना कर दी थी, लेकिन अब यहाँ पर तो ये बंदा अकेले ही 5000 म्यूटेंट बीस्ट जो उन्हें भी यहाँ पर काफी आसानी से जान से मार सकता है। और रुको, क्या ऐसा हो सकता है कि इस बंदे के पास एक ऐसी एबिलिटी है जिसके कारण ये अपने आप को लगातार स्ट्रेंथन कर सकता है। जीनिंग वहाँ पर उसे इतना ज्यादा सोचता देख कहता है, ऑल राइट, मैंने तुम्हें जो भी बताना था मैंने तुम्हें बता दिया है। और तुम जो एक स्मार्ट लेडी हो और मुझे पता है तुम यहाँ पर बेवकूफों की तरह रिएक्ट जो हो वो नहीं करोगी। लेकिन तभी वहाँ पर झांग जीनिंग को रोकते हुए कहती है, अच्छा ठीक है, मुझे तुम्हारा ये जो कॉन्फिडेंस है काफी अच्छा लगा है और तुमने जो यहाँ पर मेरे से रिक्वेस्ट की थी मैं उसके लिए भी यहाँ पर एग्री हो जाती हूँ। लेकिन यहाँ पर इस पूरे के पूरे मैटर में बस तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन है, तुम्हें यहाँ पर अपना जो मिशन है उसमें यहाँ पर सक्सेस होना ही पड़ेगा। जीनिंग वहाँ से जाते हुए कहता है, अच्छा ठीक है, हमारी डील जो है यहाँ पर डन हुई है और तुम्हें मैं बता दूं कि मैं अपने शब्दों का बंदा हूँ और जब मैं एक वाली न्यूकाई जो हूँ उसके साथ डील कर दूंगा तब मैं यहाँ म्यूटेंट बीस्ट के लिए तुम्हारे ऊपर डिपेंड जो हूँ वो होगा। ये बात सुनकर वहाँ पर जांग थोड़ी हैरान होते हुए कहती है, क्या तुम्हें यहाँ पर अभी भी और ज्यादा म्यूटेंट बीस्ट जो है वो चाहिए? तुम मुझे ये बता सकते कि तुम्हें यहाँ पर और ज्यादा कितने म्यूटेंट बीस्ट जो है वो चाहिए? और जहाँ तक मुझे तुम्हें देखकर लगता है तुम्हारी करंट स्ट्रेंथ जो है बैटलफील्ड में अगर तुम चले जाओ तो वहाँ पर जरा भी बिग जो है वो वहाँ पर कंसीडर नहीं की जाएगी। तुम यहाँ पर लगातार ग्रो कर रहे हो और मुझे अभी भी लगता है कि तुम यहाँ पर अपनी काफी सारी पावर को छुपाए हुए हो और कि तुम यहाँ पर ह्यूमैनिटी जो उसके अगेंस्ट जो हो वो तो नहीं जाने वाले हो। कि तुम मुझे ये बता सकते हो कि तुम यहाँ पर किस साइड हो? जिनी वहाँ पर कहता है, तुम तो यहाँ पर कुछ ज्यादा ही ओवर थिंकिंग कर रही हो। ऑफ कोर्स मैं यहाँ पर ह्यूमैनिटी के साथ हूँ, लेकिन अभी भी मैं यहाँ पर 10,000 रेसेस को पूरी तरह से खत्म करने के लिए उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ। मैं उन्हें अभी के लिए तो यहाँ पर पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकता हूँ। और अच्छा ठीक है, तो अब मैं यहाँ से चलता हूँ, मैंने यहाँ पर तुम्हारे साथ कुछ ज्यादा ही बातें कर दी हैं, गुड बाय। वहाँ से जाते देख झांग जो थी अपने मन में बोल रही थी, सच में यार ये बंदा तो यहाँ पर कुछ ज्यादा मिस्टीरियस सा बंदा है, लेकिन यहाँ पर इसकी आंखें जो है मुझे यहाँ पर लायर की तरह जो है वो नहीं लग रही हैं। और वैसे मेरे पास यहाँ पर कोई भी रास्ता जो है वो नहीं बचा है, मुझे इस बंदे के ऊपर विश्वास जो है वो करना ही पड़ेगा। हमें वहाँ पर कुछ दिनों के बाद का सीन जो है वहाँ पर दिखाया जाता है जहाँ पर ये सिटी के वर्कर नान जीनिंग से कहते हैं, चीफ नान, हमने यहाँ पर अपना लास्ट मिशन जो है उसे यहाँ पर खत्म कर दिया है। और तो वहाँ पर जो लिन यूकाई था जीनिंग से कहता है, चीफ नान आपने यहाँ पर अपना लास्ट मिशन जो है यहाँ पर बिना किसी तकलीफ के खत्म कर दिया, मतलब कंप्लीट कर दिया है। और चलो अब मैं यहाँ पर आपके ये सिटी को एक नया टास्क जो हूँ उसे यहाँ पर असाइन करता हूँ। मुझे उम्मीद है आप यहाँ पर काफी अच्छा काम जो है वो करेंगे। वहाँ पर लियो आर्ट बांग के साथ बात करते हुए बोलती है, पिछले टाइम इस बंदे ने यहाँ पर हमारे पास लेवल 4 के म्यूटेंट बेच दिए थे, मुझे इस टाइम लगता है कि ये जो बंदा यहाँ पर लेवल 5 के म्यूटेंट बीज जो है वो तो यहाँ पर पक्का ही देगा। आर्ट बांग भी वहाँ पर कहती है, जो बंदा यहाँ पर लगातार डिफिकल्टी जो उसे इंक्रीज करता जा रहा है। लियो वहाँ पर जीनी के पास जाते हुए कहती है, चीफ पिछली बार आप यहाँ पर लेवल 4 के बीस्ट के साथ फाइट करते वक्त कुछ ज्यादा ही इंजर्ड हो गए थे, आप यहाँ पर बिल्कुल ही बोर्न आउट हो गए थे, इस बार आप यहाँ पर क्या करने वाले हैं? लेकिन वहाँ पर जीनी कहता है, नहीं ऐसी वैसी बात नहीं है, मैं यहाँ पर एक और टास्क जो हूँ उसे यहाँ पर ले सकता हूँ। ये बात सुनते लिन यूकाई काफी खुश हो जाता है, वो वहाँ पर कहता है, चीफ नान आप तो यहाँ पर काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, ये बोलकर वो वहाँ पर हंस रहा था। जीनिंग नेक्स्ट टास्क के लिए वहाँ पर साइन कर देता है। लिन यूकाई जो था वो वहाँ पर जीनिंग की तरफ देखते हुए कहता है, यहाँ पर ये जो जीनिंग है मेरा पिछला सबॉर्डिनेट वो जो मोटू था उससे वहाँ पर कुछ ज्यादा ही कॉम्पिटेंट है, लेकिन इसी के साथ साथ ये यहाँ पर काफी क्रूशियल भी है, क्योंकि यहाँ पर ये किसी भी तरह के जो किक बैक होते हैं उन्हें यहाँ पर नहीं लेता है। और क्योंकि हमारी जो बात 10,000 रेसेस के साथ चली वो यहाँ पर कुछ ज्यादा ही बेकार चल रही, जिसके कारण मिलिट्री की सप्लाई के ऑर्डर जो है वो यहाँ पर डबल हो गए हैं। ये तो यहाँ पर मेरे लिए भगवान के द्वारा भेजी गई अपॉर्चुनिटी है, जिसका यूज करते हुए मैं यहाँ पर काफी माला माल हो जाऊंगा। ये सोचकर लिन यूकाई वहाँ पर जीनी के कंधे में हाथ रखता है, वो वहाँ पर जीनी को कहता है, तुम यहाँ पर हार्ड वर्क करना और अगर तुम्हें यहाँ पर किसी भी चीज की जरूरत होगी तो तुम उसे मुझसे पूछ सकते हो और मुझसे मांग सकते हो। और अगले जो टास्क मैं यहाँ पर तुम्हें देने वाला हूँ तुम उनमें भी यहाँ पर काफी अच्छा प्रदर्शन जो हो वो करते
चाहते हो तो मैं लिन यूकाई पर्सनली तौर पर आपको मेडल्स अवार्ड जो हूँ चीफ नार और उसके पूरे के पूरे क्रू को जो हूँ वो दूंगा। वहाँ पर जिनिंग अपने सारे के सारे स्टाफ को कहता है सिस्टर आंटी वांग और सारे के सारे बंदे जो हो जल्दी से जल्दी यहाँ पर स्टेशन की तरफ जाओ और अपने काम में वापस लग जाओ। वहाँ पर सारे के सारे वर्कर जो थे अपने काम में जिनिंग के ऑर्डर के ऊपर लग जाते हैं। वहाँ पर उन्हें काम करता देख लिन यूकाई जो था वो वहाँ पर कहता है ये सिटी के वर्किंग एटमॉस्फेयर को देखकर मुझे यहाँ पर काफी शांति मिलती है और आज मैं यहाँ पर जिनिंग तुम्हें और ज्यादा तंग जो हूँ वो नहीं करता हूँ। तुम मुझे यहाँ पर काफी बिजी लग रहे हो। चलो मैं यहाँ पर तुमसे थोड़े दिन बाद जो हूँ वो मिलता हूँ। लिन यूकाई के वहाँ से जाते जो जिनिंग था वो वहाँ पर कहता है लिन यूकाई तुम्हें लगता है तुम यहाँ पर अपने आप के लिए चीजों को काफी आसान कर रहे, लेकिन तुमने यहाँ पर जो भी सारी की सारी चीजें की हैं उन सारी की सारी चीजों का यूज जो हूँ मैं यहाँ पर अपने टैलेंट को अपग्रेड करने के लिए करूंगा। जिनिंग जो था वो वहाँ पर अपनी पावर को अनलीश कर रहा था। वो वहाँ पर हमें दिखाया जाता है लेवल 5 के म्यूटेंट बीस्ट को जान से मारने के लिए ट्रायल ग्राउंड के अंदर चला गया था। उसने वहाँ पर अपनी एक स्किल एलोय एबिल ब्लेड को वहाँ पर एक्टिवेट कर लिया था। वो वहाँ पर अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और वहाँ पर उन सारे के सारे मोन्स्टर को मारने के लिए आगे चला जाता। उसने वहाँ पर अपने असुरा टैलेंट को एक्टिवेट किया था और जैसे वहाँ पर जिनिंग जो था एक मोन्स्टर को मार रहा था उसे वहाँ पर असुरा किलिंग इंटेंट वैल्यू प्लस 1.5 हो रही थी। जिनिंग वहाँ पर लगातार मोन्स्टर जो थे उन्हें वहाँ पर जान से मार रहा था। वो वहाँ पर देखने में काफी बैडस लग रहा था और वहाँ पर लगातार फाइट करने के कारण वहाँ पर जिनिंग का 6 असुरा लेवल जो 6 लेवल में पहुँच गया था वो वहाँ पर लगातार बढ़ते जा रहा था। उसका जो एक्सपीरियंस था वो वहाँ पर लगातार बढ़ते जा रहा था।